हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। एक बार सभी लोग बता देंगे मैं सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ। चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। पहले वर्ड पे आते हैं। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज परसेप्टेबल। लास्ट में IBLE लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। परसेप्टेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है उससे पहले एक चीज समझते हैं। हमारे 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन होते हैं। क्या होते हैं? 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन। जिन 5 चीजों से हम दुनिया को, अपने आसपास की दुनिया को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, वो हमारे सेंसेस ऑफ परसेप्शन होते हैं। कौन कौन से 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन होते हैं? आई, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। ईयर, जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। स्किन, जिसकी वजह से हम टच कर पाते हैं। इसके बाद नोज, जिसकी वजह से हम स्मेल कर पाते हैं। और पांचवा पांचवा कौन सा रह गया? ईयर, आई, नोज, टंग, जिसकी वजह से हम टेस्ट कर। तो एक ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आता है यहाँ से, कि हमेशा याद करना कि जब भी आपके सेंसेस ऑफ परसेप्शन की बात हो, आप कभी भी उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते। कभी भी आप उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते। चल, अब ये जो परसेप्शन है, मतलब जिस चीज से आप दुनिया को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, भाप पा रहे हो, नोटिस कर पा रहे हो, उसी परसेप्शन का एडजेक्टिव फॉर्म है परसेप्टेबल। और उसकी वर्ब फॉर्म क्या होती है? उसकी वर्ब फॉर्म होती है परसीव। परसीव मीन्स नोटिस करना, परसेप्टेबल मीन्स ऐसी चीज जिसको नोटिस किया जा सकता है। एबल टू बी सीन और नोटिस्ड। नोटिसेबल है, आप नोटिस कर सकते हो। डिटेक्टेबल है, ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्व कर सकते हो। एंटोनिम्स क्या हो गए? इम्परसेप्टेबल है, नहीं नोटिस हो रही, नहीं दिख रही, छुपी हुई है। तो देयर वॉज अ परसेप्टेबल। परसेप्टेबल मीन्स विजिबल। एक विजिबल चेंज था, देखा जा सकता था एक चेंज उसके बिहेवियर में। किसके बाद? मीटिंग के बाद। अगला वर्ड है मैंडेट। मैंडेट का मीनिंग क्या होता है? कोई ऑर्डर। ने कोई ऑर्डर दिया है, किसी ने कोई डायरेक्शन दिया है कि आपको भाई ये काम करना है, तो वो क्या है? वो मैंडेट है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। मतलब वो सामने वाला इंसान वो चाहता है, जैसे पब्लिक मैंडेट देती है इलेक्शन के थ्रू। पब्लिक मैंडेट देती है कि ये वाली पार्टी जो है गवर्नमेंट सरकार बनाएगी, तो पब्लिक का मैंडेट होता है। तो मैंडेट मीन्स ऑर्डर, आदेश, या पब्लिक क्या चाहती है। एन ऑफिशियल ऑर्डर और कमीशन टू डू समथिंग। डायरेक्टिव, इंस्ट्रक्शन, कमांड जो पब्लिक की है। एंटोनिम सजेस्ट कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। अपील मीन्स रिक्वेस्ट कर रही है, कोई ऑर्डर नहीं दे रही। तो सरकार को एक क्लियर मैंडेट मिल गया, सरकार को एक क्लियर ऑर्डर मिल गया लोगों से। क्या? कि नए नए रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स मीन्स चेंजेस, नए नए चेंजेस को क्या किया जाए? इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए। अगला वर्ड है प्रैग्मेटिज्म। 4-5 स्टार मार्क कर लो, बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आया है। लास्ट में ISM लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। प्रैग्मेटिज्म नहीं, उसका ना एडजेक्टिव फॉर्म और भी ज्यादा एग्जाम में आता है, एंड दैट इज प्रैग्मेटिक। कोई चीज प्रैग्मेटिक होती है, इसका मतलब क्या होती है? वो चीज प्रैक्टिकल होती है। एक और वर्ड मिलता जुलता है इससे वर्ड होता है फीजिबल। ये चीज फीजिबल कितनी है, मतलब ये चीज प्रैक्टिकल कितनी है, आप इसको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। फीजिबिलिटी स्टडी होती है, प्रैक्टिकलिटी स्टडी। तो प्रैग्मेटिज्म मीन्स प्रैक्टिकल अप्रोच टू प्रॉब्लम्स एंड अफेयर्स। आप किसी चीज को प्रैक्टिकली अप्रोच करो। प्रैक्टिकलिटी, रियलिज्म, कॉमन सेंस है। एंटोनिम्स क्या हो गए? आइडियलिज्म। आइडियल कंडीशन क्या होती है? बेस्ट कंडीशन। आप उसमें लॉजिक नहीं लगा रहे हो, चीजें नहीं सोच रहे हो, बेस्ट कंडीशन की बात कर रहे हो। इम्प्रैक्टिकलिटी, इरेशनैलिटी, लॉजिक है ही नहीं। अच्छा, रैशनल वाला एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड होता है। रैशनल का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज कितनी लॉजिकल है, कितनी सही है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव। इसके जैसा एक और वर्ड होता है रेशनाल, जिसके लास्ट में ई लग जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है? लॉजिक। उस चीज के अंदर लॉजिक कितना है। और ये क्या होता है? ये आपका नाउन होता है। इसको याद रखना हमेशा ना, डबल स्टार मार करके अपनी कॉपीज में लिखना। रैशनल एडजेक्टिव होता है, रेशनल नाउन होता है। तो उसका जो प्रैग्मेटिज्म था, उसकी जो प्रैक्टिकलिटी थी, उससे कंपनी को मदद हुई। किस चीज में मदद हुई? कि वो कंपनी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर आ पाए।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज दिख रही है, हेल्प के आगे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो हमने डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। कभी भी याद रखना, हेल्प के आगे TO2 लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी मत लिखना, वो हमेशा गलत होता है। हेल्प के आगे डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनिट। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट बेयर इन्फिनिट। एबॉलिश करना मीन्स हटा देना। राजा राम मोहन रॉय ने सती सिस्टम को हटाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए, एबॉलिश करने के लिए। एबॉलिश मीन्स हटा देना, समाप्त कर देना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। तो किसी चीज को खत्म कर देना, किसी प्रैक्टिस को खत्म कर देना, किसी इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देना, पूरी तरीके से खत्म कर देना। रिपील कर दिया, हटा दिया, नलीफाई कर दिया, एंड कर दिया, रिवोक कर दिया। रिवोक करने का मीनिंग भी क्या होता है? हटा दिया। एब्रोगेट कर दिया मतलब हटा दिया। रिसाइंड कर दिया, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है तीनों जो मैं लिखवा रही हूँ। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, रिवोक किया गया था, रिसाइंड किया गया था, रिपील किया गया था, नलीफाई किया गया था, एंड किया गया था, एनल किया गया था। एनल का मतलब भी क्या था? हटा दिया गया था। एंटोनिम्स, स्टैब्लिश किया, स्थापित किया गया, इंस्टीट्यूट किया, बनाया गया, फाउंड किया, स्थापित किया। तो सरकार प्लान कर रही है कि जितने भी आउटडेटेड, आउटडेटेड मीन्स आर्काइक, मीन्स पुराने लॉज हैं, उनको जो यूजफुल नहीं है उनको क्या करें? हटा दें। अगला वर्ड है कोअर्सिवली। कोअर्सिवली शब्द बना है कोअर्स, ये इसका वर्ब फॉर्म होता है। इसका मीनिंग होता है जोर जबरदस्ती करना, किसी को कोई काम फोर्स करना, जबरदस्ती करना। इसका नाउन फॉर्म होता है कोअर्शन, मीन्स जबरदस्ती। इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है कोअर्सिव, जबरदस्ती वाले तरीके से। और इसी एडजेक्टिव के साथ जब एलवाई लग जाता है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या बनता है? पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब बन जाता है। तो कोअर्सिवली क्या हो गया? एडवर्ब। एक ऐसे तरीके से जो जबरदस्ती का यूज करे या थ्रेट का यूज करे, जबरदस्ती हो रही है आपके साथ, फोर्सिबली, एग्रेसिवली, ऑप्रेसिवली दबाया जा रहा है, जबरदस्ती हो रही है। ब्रिजवासी जी कह रहे हैं मैं एग्जाम सेंटर के बाहर बैठ के आपकी क्लास देख रहा हूँ, राधे राधे बेटा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। है ना, सब कुछ आपको आता है, इस सोच के साथ जाना और नर्वस बिल्कुल भी मत होना। एंटोनिम्स क्या हो गए? वॉलंटरीली, आपकी खुद की मर्जी से, फ्रीली, विलिंगली, आपकी मर्जी, आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो रही। तो अथॉरिटीज ने कोशिश करी कि वो जबरदस्ती नए लॉ को लागू करे, जिससे पब्लिक के अंदर क्या हो गया? अनरेस्ट हो गया, पब्लिक परेशान हो गई, प्रोटेस्ट करने लग गई। आर्बिटर कौन होता है? आर्बिटर होता है, ये ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो झगड़ा सुलझाएगा उसको कौन बोलते हैं? उसको बोलते हैं आर्बिटर। तो ए और बी के बीच में जो झगड़ा सुलझाता है वो कौन होता है? आर्बिटर, जो निर्णय देता है, डिसीजन देता है और झगड़ा सुलझाता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। एक ऐसा इंसान जिसके पास पावर होती है झगड़ा सुलझाने की या फिर एक रिजल्ट को डिसाइड करने की। जज भी कह सकते हैं इसको, मीडिएटर कह सकते हैं, अंपायर कह सकते हैं। तो सीईओ जो है एक फाइनल आर्बिटर की तरह एक्ट किया उस लड़ाई में जो डिपार्टमेंट्स के बीच में हुई थी, कि सीईओ ने बस झगड़े को सुलझाया और डिसीजन। अगला वर्ड है प्रिविलेंस, इस पे डबल स्टार मार्क करो। इसके कुछ पहले सिनोनिम्स देखते हैं। इसका एडजेक्टिव फॉर्म बहुत बार एग्जाम्स में आता है एंड दैट इज प्रिविलेंट। प्रिविलेंट कोई चीज क्या होती है? ये चीज बड़ी कॉमन होती है, रैम्पेंट होती है, राइफ होती है, वाइड स्प्रेड होती है, यूबिक्विशियस होती है, ओमनी प्रेजेंट होती है, परवेसिव होती है। इन सारे शब्दों का मतलब कि सारे एडजेक्टिव फॉर्म्स हैं। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? कि वो चीज बहुत ही ज्यादा फैली हुई होती है, सब जगह कॉमन होती है। उस चीज को क्या बोलते हैं? उस चीज को बोलते हैं यूबिक्विशियस। इसी का नाउन फॉर्म क्या है? प्रिविलेंस। इसी का नाउन फॉर्म फॉर्म क्या है? प्रिविलेंस। मतलब वो सिचुएशन जहाँ पे वो चीज फैली हुई है।
यूबिक्विटी है, कॉमननेस है, डोमिनेंस है, सब जगह वो चीज़ फैली हुई है। एंटोनिम्स, रेयरिटी है, ना के बराबर है, इनफ्रिक्वेंसी है, बहुत कम है, स्कैरसिटी है, बहुत कमी है उस चीज़ की। और क्या लिख सकते हैं, डर्थ है, डर्थ का मीनिंग क्या होता है, कमी है। पॉसिटी है, पॉसिटी इज व्हाट, कमी है। तो जो प्रिवलेंस है इंटरनेट यूसेज का, इंटरनेट इतना ज़्यादा सब जगह यूज़ हो रहा है, इसने बदल दिया है किस तरीके को, जिस तरीके से लोग जो है पूरी दुनिया भर में आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। अगला वर्ड है वोज, इस पे भी 2-3 स्टार मार्क कर लो। वोज वर्ड का मीनिंग क्या होता है, दुख, दर्द, पीड़ा, दुर्दशा। तो उसके वोज को सुलझाने के लिए 10 लोग बैठे, मीन्स उसके दुखों को, उसके दर्द को कम करने के लिए। वोज मीन्स दर्द, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। सॉरो, डिस्ट्रेस, दुख। मिजरी, परेशानी, ट्रबल, दिक्कत, सफरिंग, दुख। एंटोनिम्स, खुशी है, जॉय है, हैप्पीनेस है, कंफर्ट है, इलेशन। इलेशन का मीनिंग क्या होता है, सुख ही सुख है, खुशी ही खुशी है। तो कंपनी की जो फाइनल प्रॉब्लम्स थी, जो ट्रबल्स थी, इसकी वजह से क्या हुआ, वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड मीन्स बहुत ज़्यादा, ले ऑफ मीन्स लोगों को निकाल दिया गया। तो बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया, क्यों, कंपनी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। ले ऑफ का एक इडियम होता है, गिव अ पिंक स्लिप। तो अगर आप किसी को पिंक स्लिप देते हो, इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको ले ऑफ कर रहे हो, उसको बोल रहे हो कि जॉब को क्या कर दो, जॉब को छोड़ दो। कोई परेशानी किसी को। अगले पर आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, रुकावट। किसी भी तरह की रुकावट है, इसका मतलब क्या है, कंस्ट्रेंट है। नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच। लिमिटेशन है, रेस्ट्रिक्शन है, रुकावट है। रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, इन सारे वर्ड का मीनिंग क्या है, रुकावट है। एंटोनिम्स, फ्रीडम है, लिबर्टी है, अलाउंस है, हर काम को करने का फ्रीडम है। एक फ्रीडम का सिनोनिम होता है बहुत इंपॉर्टेंट, लीवे है। लीवे का मीनिंग भी क्या होता है, फ्रीडम है। एक और वर्ड होता है इमांसिपेशन। इमांसिपेशन भी क्या होता है, कि आपने किसी को क्या दे दिया है, फ्रीडम दे दिया है। तो बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से, बजट में जो रुकावटें थी, उसकी वजह से प्रोजेक्ट को समय पर कंप्लीट नहीं कर पाए। बैटर्ड, कोई इंसान बैटर्ड हो, इसका मतलब पूरी तरीके से हार गया, बहुत उसकी पिटाई हुई है, बहुत उसको एक तरीके से परेशान किया गया है, कि अब वो पूरी तरीके से हार गया है, इसका मतलब बैटर्ड है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इंजर्ड है, डैमेज्ड है, क्योंकि उसकी बहुत, उसको ब्लोज, ब्लोज मीन्स पिटाई की गई है उसकी, उसको बहुत बुरी तरीके से यूज किया गया है। बीटन, वोन, डैमेज्ड। एंटोनिम्स नया है, अनब्रोकन है, टूटा ही नहीं है, अनडैमेज्ड है। तो इतने मिसयूज के सालों के बाद जो पुरानी गाड़ी थी, वो पूरी तरीके से डैमेज्ड लग रही थी, और वोन आउट मीन्स बहुत ही खस्ता हालत में लग रही थी। आ जाते हैं, कुछ इडियम्स करेंगे। अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स। एक पिक्चर हजारों शब्दों को बता देती है, इसका मतलब वो बात जो शब्द नहीं बता पाएंगे, वो बात पिक्चर बता देते हैं। इसीलिए मैं ड्राइंग भी करती हूँ, कि इमेज जो होती है वो मीनिंग को और अच्छे से बताती है एज कंपेयर टू द डिस्क्रिप्शन। जितना शब्द नहीं बता पाते, जितना उतना अच्छा इमेज बता देती है। बेड ऑफ रोजेस, केक वॉक, अ चाइल्ड्स प्ले, पीस ऑफ केक। इन सब का मीनिंग क्या होता है, बहुत इजी सिचुएशन है, बहुत कंफर्टेबल हो, बहुत आसान है, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, इट इज वेरी 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 इजी। बी हैंड एंड फुट, मतलब हाथ पैर आप दोनों यूज कर रहे हो, मतलब हर तरीके से, इन ऑल पॉसिबल। मैम आपकी ड्राइंग तो एक से ज्यादा चीजों को भी बता देती है। थैंक यू फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स।
तो हर तरीके से, बाय ऑल मीन्स, इन ऑल पॉसिबल मीन्स। अच्छा, मैंने कॉम्प्लीमेंट बोला या कॉम्प्लीमेंट बोला? कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? तारीफ, प्रेज। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है कंप्लीट शब्द से बना है, दैट कंप्लीट्स, कोई चीज जो पूरा करे उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट तारीफ। कास्ट इन द सेम मोल्ड, एक ही सांचे में बने हुए हैं दोनों। दोनों क्या है? एक ही सांचे में बने हुए हैं। मोल्ड क्या होता है? सांचा, मतलब दोनों बहुत एक दूसरे के सिमिलर है। एक ही सांचे में बने हुए हैं मतलब दोनों के दोनों बहुत ही एक दूसरे के क्या है? सिमिलर है। इसका एक वर्ड है जो बहुत बार एग्जाम में आता है, जिसको बोलते हैं ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो का मीनिंग पता है आप लोगों को? ऑल्टर एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है अदर। ईगो एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है आई। तो कोई इंसान अगर आपका ऑल्टर ईगो है, इसका मतलब वो दूसरा आपके जैसा इंसान है, मतलब वो बिल्कुल आपकी कॉपी है। मीन्स आपका क्या है? वो क्लोन है, मतलब बिल्कुल सिमिलर है या सेम है आपसे। तो ऐसा इंसान आपका क्या होता है? ऑल्टर ईगो होता है। अदर आई है, दूसरा आपके जैसा। वोट विद वंस फीट, वोट तो हाथ से डालते हैं, लेकिन आपने तो पैर से डाल दिए वोट, मतलब आपको वो बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, वो आपको कह रहा था मुझे सपोर्ट करो, हाथ से वोट डालो, बट आप तो पैर पटक के चले गए। यू वोटेड विद योर फीट, मतलब आपने क्लियरली क्या दिखाया? आपने अपना डिसअप्रूवल दिखाया कि मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करता, मैं तुम्हारे बिल्कुल खिलाफ। आज का पहला शब्द है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज प्रेस्टिजियस। लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसका नाउन फॉर्म होता है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मीनिंग क्या होता है? मेरा प्रेस्टीज, मेरी आन, मेरी शान, मेरा रिस्पेक्ट। प्रेस्टीज के कुकर्स भी आते हैं, तो प्रेस्टीज मीन्स रिस्पेक्ट। तो कोई चीज़ अगर प्रेस्टिजियस हो, इसका मतलब वो रिस्पेक्टफुल है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। इंस्पायरिंग रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, आप उसकी तारीफ करते हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हो, उसका अच्छा खासा स्टेटस है। एस्टीम्ड है, रिस्पेक्टेड है, डिस्टिंग्विश्ड है। एंटोनिम्स क्या हो गए? इंफीरियर है, कम वैल्यू की है, इनसिग्निफिकेंट है, कोई वैल्यू ही नहीं है। डिसरेप्यूटेबल है, मतलब रिस्पेक्ट किया ही नहीं जाता उसका। तो विनिंग द प्रेस्टिजियस अवार्ड, इतना ज्यादा रिस्पेक्टफुल अवार्ड जीतना, वो क्या था? हाईलाइट था उसके करियर का। तो उसके करियर का मेन चीज क्या थी? कि उसने इतना अच्छा अवार्ड जीता। अच्छा, सभी को एक चीज पता है, यहाँ पे इंफीरियर वर्ड आया है, तो जितने भी शब्द होते हैं जिनके लास्ट में IOR आता है, इंफीरियर मीन्स खराब क्वालिटी का, पोस्टीरियर पीछे का, एंटीरियर, ये वो एग्जाम में बहुत बार आता है। सुपीरियर मीन्स अच्छा, जूनियर, सीनियर। फिर एक वर्ड होता है प्रेफर। इन सब के साथ जो preposition लगाते हो वो कौन सा होता है? TO2 होता है। नोन, ही इज नोन टू मी, नोन के साथ भी जो preposition लगाते हो वो TO2 होता है। तो इनके ऑब्जेक्ट के आगे preposition कौन सा लगाओगे? TO2, याद रखिएगा इस चीज को। चलो, आ जाते हैं अगले पे, आउटले। आउटले मीन्स आपने कितना पैसा उसको आपको खर्च करना है उस चीज में, आपकी लागत कितनी है, कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, वो उस पूरे का क्या होता है? आउटले होता है। आउटले का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। मैम आज सिर्फ मैथ्स की मैराथन नहीं बेटा, सारे सब्जेक्ट्स की मैराथन। आज से आप लोगों की मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो रही है ना, तो आज ब्रेन बॉक्स यूट्यूब चैनल पे आपकी मैराथन है सारे सब्जेक्ट्स की। पहले क्वांट्स होगा, फिर रीजनिंग होगा, फिर इंग्लिश होगा, और लास्ट में जी होगा। इंग्लिश 1:30 के अराउंड होगा। तो आउटले क्या हो गया? ओवरऑल एक्सपेंडिचर, द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, आपने कितना पैसा खर्च किया किसी पर्पस के लिए, एक्सपेंडिचर कितना है, स्पेंडिंग कितनी है, कॉस्ट कितनी है। एंटोनिम्स क्या हो गए? आपकी इनकम क्या है, आप कितना सेविंग्स कर रहे हो, कितना पैसा है, रेवेन्यू कितना है, कितना अर्न कर रहे हो। तो कंपनी का जो खर्चा था रिसर्च और डेवलपमेंट पे, वो क्या हो गया? बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो कंपनी का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। अगले वर्ड पे आते हैं, पेनिट्रेशन। लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। पेनिट्रेशन मीन्स कोई चीज कितना अंदर जा रही है उस चीज में। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ वे इनटू और थ्रू समथिंग, किसी चीज में एंट्री करना। इनफिल्ट्रेशन, एंट्री करना, एक्सेस ले लेना, एंट्री कर लेना, एंट्री। एंटोनिम्स, रोक दिया गया,
ब्लॉकेज, ऑब्स्ट्रक्शन रोक दिया गया, एक्सक्लूजन रोक दिया गया। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो जो उन्होंने मार्केट में एंट्री करी है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सेस लिखा हुआ था, तो 3 शब्द होते हैं आपके, एक होता है एक्सेस, एक होता है असेस और एक होता है एक्सेस। इन तीनों का मुझे बताएंगे क्या क्या डिफरेंस है? ये जो एक्सेस है इसको आप नाउन की तरह भी यूज करते हो, वर्ब की तरह भी यूज करते हो। एक्सेस का मतलब क्या होता है कि आपको उस चीज को यूज करने की परमिशन है, अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास एक्सेस है, मीन्स यू हैव द राइट टू यूज समथिंग, आपके पास हक है उस चीज को यूज करने का। ये जो असेस होता है ये सिर्फ वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है किसी चीज की जांच करना। आप किसी चीज को असेस कर रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज को इवेलुएट कर रहे हो, उस चीज की जांच कर रहे हो। अगला है एक्सेस, ये आपका एडजेक्टिव होता है और इसको आप नाउन की तरह भी यूज करते हो। कोई चीज एक्सेस में है, इसका मतलब जितनी आपको रिक्वायर्ड है उससे वो चीज क्या है, उससे वो चीज ज्यादा है, मीन्स मोर देन व्हाट इज नेसेसरी। कोई परेशानी तीनों वर्ड्स में? ये बहुत बार ना एरर के क्वेश्चंस में मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं, वर्ड कोई और यूज करना होता है, कोई और यूज कर देते हैं और फिर पूछते हैं किस पार्ट में एरर है। चल, आ जाते हैं यहाँ पे। अगला वर्ड है कैटलाइज। कैटलाइज के लिए एक वर्ड समझते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता था? फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन हो रहा है, H2 प्लस O2, ये दोनों मिलके मान लो H2O बना रहे हैं। ये कोई रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन बड़ा धीरे धीरे हो रहा है, तो केमिस्ट्री में क्या करते थे, इसमें एक कैटलिस्ट को ऐड करते थे। किसको ऐड करते थे? एक कैटलिस्ट को ऐड करते थे, जिससे रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। उसी का वर्ब फॉर्म होता है कैटलाइज करना। तो कैटलाइज करने का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज की स्पीड को बढ़ा देना। टू कॉज और एक्सेलरेट अ प्रोसेस, आपने किसी की स्पीड को बढ़ा दिया मतलब उसको कैटलाइज कर दिया। स्टिम्युलेट कर दिया, उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। स्पार्क कर दिया, बढ़ा दिया। इनिशिएट कर दिया, उसको शुरू करवा दिया। एंटोनिम्स क्या हो गए, रोक दिया आपने उसको। हिंडर कर दिया, रोक दिया। डिले कर दिया, इनहिबिट कर दिया, रोक दिया। ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, रोक दिया। स्टिमी कर दिया, रोक दिया। थ्रॉटल कर दिया, रोक दिया। तो जो नई पॉलिसी है उससे उम्मीद है, किस चीज की उम्मीद है, कि वो रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो अपने आप रोज रोज जनरेट होती है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड था स्टिम्युलेट, इसका जैसा एक और शब्द होता है सिम्युलेट। सिम्युलेट शब्द का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दे रहे हो, आप सिम्युलेट कर रहे हो, मीन्स प्रोवाइड एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट टू समथिंग। प्रोवाइड एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, जो कि बिल्कुल रियल इन्वायरमेंट जैसा हो। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है विच इज सिमिलर टू द रियल इन्वायरमेंट, जो बिल्कुल कैसा हो, बिल्कुल रियल के जैसा हो, उसको बोलते हैं सिम्युलेट करना। फॉर एग्जाम्पल आप जो मॉक टेस्ट देते हो वो भी एक तरह का सिम्युलेशन होते हैं आपके एग्जामिनेशन का, बिल्कुल एग्जाम जैसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है। मैम आज मेरा सीजीएल का एग्जाम है बेटा, ऑल द बेस्ट, बहुत आसान पेपर आएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, माय गुड विशेस आगे दी। चल, अगले वर्ड पे आते हैं, शेफर्ड। शेफर्ड क्या करता है, शेफर्ड सारी शीप्स को गाइड करता है। ये सारी शीप्स होती है, उसको कौन गाइड कर रहा होता है, शेफर्ड गाइड कर रहा होता है। सारी की सारी शीप्स शेफर्ड को फॉलो कर रही होती है। तो शेफर्ड कौन होता है, जो इंसान गाइड करे, जो इंसान क्या करे, मार्गदर्शन दे। इंसान की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया। तो टू गाइड और डायरेक्ट अ प्रोसेस ऑफ पीपल केयरफुली, लोगों को, प्रोसेस को बहुत केयरफुली गाइड करना कौन करता है, शेफर्ड करता है। अब ये नाउन, इसको वर्ब की तरह भी यूज कर लेते हो, दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। नाउन इंसान है तो नाउन, एक्शन है तो वर्ब। गाइड करना, लीड करना, डायरेक्ट करना। एंटोनिम्स, त्याग दिया आपने, निग्लेक्ट कर दिया, अबैंडन छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। तो सरकार क्या करेगी, गाइड करेगी किस चीज को, कंट्री का जो ट्रांजिशन है, कंट्री में जो बदलाव आ रहा है क्लीन एनर्जी की तरफ, उसको सरकार क्या करेगी, गाइड करेगी, लीड करेगी। एंडिएवर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एंडिएवर्स। एंडिएवर्स मीन्स जो आपकी कोशिशें हैं, जो आपके प्रयास हैं, जो आपके एफर्ट्स हैं, वो क्या है, आपके एंडिएवर है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है।
एंड अटेम्प्ट टू अचीव अ गोल, एक गोल अचीव करने की जो आपकी कोशिश है, दैट इज योर एंडेवर। एफर्ट है, अटेम्प्ट है, स्ट्राइव मीन्स जो कोशिश है। एंटोनिम्स इनएक्टिविटी, काम ही नहीं कर रहे हो, आइडलनेस, कोई काम ही नहीं हो रहा है, निग्लेक्ट कर रहे हो। तो साइंटिस्ट का लंबा एंडेवर क्या है, बहुत लंबे टाइम से साइंटिस्ट किस चीज की कोशिश कर रहा है कि उसको एक इलाज मिल जाए उस बीमारी का, ये जो है साइंटिस्ट इतने लंबे टाइम से कोशिश कर रहा। अच्छा, ये वर्ड आइडल है, इस आइडल और इस आइडियल के बीच में डिफरेंस पता है ना? एक बच्चे ने कमेंट किया जिसमें मेरी बहुत सारी तारीफ करी, बहुत अच्छा अच्छा लिखा है, आई रियली फेल्ट गुड अबाउट इट, लेकिन बट उसमें लास्ट में क्या लिख दिया, यू आर द मोस्ट आइडल टीचर। क्या लिख दिया उस बच्चे ने गलती से, यू आर द मोस्ट आइडल टीचर। अब गड़बड़ क्या करी उसने, आइडल का मीनिंग क्या होता है, आइडल का मीनिंग होता है जो खाली बैठा रहे, जो कुछ ना करे लाइफ में, उसको क्या बोलते हैं, आइडल। जिसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट ना हो, नो एम्प्लॉयमेंट, या क्या कह सकते हैं, हैविंग नो एम्प्लॉयमेंट, जिसके पास कोई जॉब ही ना, कोई काम ही ना, उसको आइडल बोलते हैं। तो उस बच्चे ने स्पेलिंग मिस्टेक करी, उसे लिखना क्या था, उसको लिखना था आइडियल। आइडियल का मीनिंग क्या होता है, आइडियल मीन्स परफेक्ट, और उसने लिख क्या दिया, आइडल। क्या डिफरेंस क्लियर रहेगा सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज सेटबैक। सेटबैक मीन्स फेलियर्स। आपके जो जिंदगी में फेलियर्स आते हैं, आपकी जिंदगी में जो सेटबैक्स आते हैं, वो सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कभी भी उनको हार की तरह मत लेना। सेटबैक्स मीन्स असफलताएं, फेलियर्स। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। अ रिवर्सल और चेक इन प्रोग्रेस, ऑब्स्टेकल्स जो आ रहे हैं, हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, डिफिकल्टीज आ रहे हैं, जो फेलियर्स हो रहे हैं, क्या कह सकते हैं, जो फेलियर्स हो रहे हैं, दे आर योर सेटबैक्स। एंटोनिम्स क्या हो गए, प्रोग्रेस, आप आगे बढ़ रहे हो, ब्रेक थ्रू, आपको सक्सेस मिल रही है, एडवांसेस, आप जो आगे बढ़ रहे हो। तो कुछ शुरुआती फेलियर्स के बावजूद भी टीम ने मैनेज किया, क्या मैनेज किया, टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, कि वो जो टीम है समय पर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके, टीम ने उस चीज को मैनेज किया कुछ प्रॉब्लम्स के बावजूद। डोमिनेंट, लास्ट में एंट लग रहा है, एडजेक्टिव। डोमिनेंट मीन्स जो इन्फ्लुएंसिंग हो। हस्बैंड और वाइफ में जनरली कौन डोमिनेंट होता है, जो पावरफुल हो, जो अपनी बातें मनवा ले, हैविंग पावर और इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स। कौन होता है, जो वो गेम होता है जिस गेम में वो जो उंगली, जो अंगूठी निकाल लेता है ना, ऐसा कहते हैं ना, एक गेम होता है शादी के बाद, उसमें एक बोल होता है बड़ा सा, उसमें खूब सारा पानी मिला देते हैं, दूध वूध मिला देते हैं, उसमें अंगूठी डाल देते हैं और बहुत सारी चीजें डाल देते हैं। तो जो उस अंगूठी को निकालने कहते हैं कि वो डोमिनेट करेगा, वो डोमिनेंट होगा। तो डोमिनेंट इज लीडिंग, पावरफुल, कंट्रोलिंग। एंटोनिम सबसे में सिर्फ कमजोर है, इंफीरियर है। तो टीम जो है पावरफुल थी पूरे के पूरे टूर्नामेंट में, हर मैच को कौन जीत रहा था, हर मैच को टीम जीत रही थी। क्या बच्चे कह रहे हैं वाइफ डोमिनेंट होती है, डिपेंड्स, दैट डिपेंड्स। बस एक बच्चे ने हस्बैंड बोला है, ऐसा क्यों? चलो अगले वर्ड पे आते हैं। मैम आप में कौन डोमिनेंट है, हमारे केस में, हमारे केस में कोई भी डोमिनेंट नहीं है, ना मैं ना गौतम। आई वुड से गौतम जैसा तुम चाहो वैसा कर लेते हैं, गौतम वुड से बच्चा जैसा तुम चाहो वैसा कर लेते हैं। पहले आप ही चल रहा होता है हमारे केस में। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रायम्फ। ट्रायम्फ वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जीत। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। ट्रायम्फ इज व्हाट, सक्सेस। आपकी जीत जो है वो क्या है, ट्रायम्फ है। अ ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट, एक बहुत बड़ी जीत को क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ी जीत को ट्रायम्फ बोलते हैं। विक्ट्री, सक्सेस, अकम्पलिशमेंट। एंटोनिम्स क्या हो गया, डिफीट, हार मान लेना, फेलियर, हार मान लेना, लॉस। तो जो उनकी जीत थी चैंपियनशिप में, वो पूरी कंट्री में फैंस ने क्या करी, सेलिब्रेट करी। अगला वर्ड है ब्रॉडनिंग। ब्रॉडनिंग मीन्स किसी चीज को ब्रॉडन करना, बड़ा करना। अच्छा यहाँ पे ना कुछ बच्चे एक गलती करते हैं, उस गलती को समझते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वीक जो है वो वर्ब होता है, नहीं, वीक एडजेक्टिव होता है। इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वीकन। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बहुत सारे बच्चों को वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, नहीं,
वीकेंड जो होती है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। सेम इज द केस विद हार्ड। हार्ड एडजेक्टिव होता है, हार्डन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हार्डन्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। स्ट्रेंथन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सिमिलरली ब्रॉड, ब्रॉड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। ब्रॉडन जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ब्रॉडन्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होती है। तो ब्रॉडन क्या है, ये तो V1 प्लस ING है। तो किसी चीज को ब्रॉड कर देना, किसी चीज को बढ़ा देना, किसी चीज का स्कोप बढ़ा दिया मतलब आपने उसको ब्रॉडन कर दिया, वाइडन कर दिया, एक्सपैंड कर दिया, वाइडन कर दिया, एनलार्ज कर दिया। एंटोनिम्स क्या हो गए, नैरो और छोटा कर दिया, रेस्ट्रिक्ट और कम कर दिया, श्रिंक कर दिया। तो सरकार किस चीज पर फोकस्ड है कि वो एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, हर बच्चे को जो एजुकेशन का एक्सेस है उसको बढ़ाएगी। सरकार का मेन फोकस यही है। चल आ जाते हैं कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। पहला है एट 11th आवर। 11th आवर मीन्स बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट। इसको एक और बोलते हैं इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट पे। मतलब बिल्कुल आपने लास्ट मोमेंट पे किसी काम को किया, तो आपने उस काम को क्या किया, 11th आवर में किया है, बिल्कुल जस्ट टाइम पे किया। इसको क्या बोल सकते हैं, ओनली जस्ट इन टाइम। रेन ऑन समवंस परेड, कोई इंसान तो पूरा तैयारी कर रहा था, पूरे प्लान्स बना रहा था, परेड करने वाला था, आपने उसके ऊपर बारिश करवा दी, मतलब आपने स्पॉइल कर दिया किसी का प्लान, आपने डिस्ट्रॉय कर दिया उसके प्लान्स को। टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, मतलब लगातार बोलते जा रहे हो, बिना रुके बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, मीन्स यू आर टॉकिंग अ ब्लू स्ट्रीक। लगातार लगातार बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, यू आर टॉकिंग अ ब्लू स्ट्रीक। थिक इन द हेड, इसको हिंदी में बोलते हैं उसका जो बुद्धि है ना मोटी है, मोटी बुद्धि का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं थिक इन द हेड। तो जिस इंसान की मोटी बुद्धि होती है वो बहुत स्टूपिड सा होता है, उसकी वो बहुत धीरे धीरे चीजों को समझता है। थिक इन द हेड। टू बी ऑफ बेस, बेस मीन्स जो बात सच है आप उससे ऑफ हो, ऑफ का मतलब क्या होता है, दूर हो। तो जो बात सच है आप उस बात को मान ही नहीं रहे हो, यू आर ऑफ बेस। तो जो चीज ट्रू है यू आर नॉट अग्रीइंग टू इट, मीन्स यू आर ऑफ बेस। आज का पहला वर्ड है सब्सटेंस। सबसे पहले तो लास्ट में IVE लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। कोई चीज सब्सटैंटिव होती है इसका मतलब है कि वो चीज इंपॉर्टेंट होती है, उस चीज की इंपॉर्टेंस होती है, इसका मतलब वो चीज क्या है, सब्सटैंटिव है। हैव अ फर्म बेस इन रियलिटी, रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, इंपॉर्टेंट है, मीनिंगफुल है। सिग्निफिकेंट है, इसेंशियल है, मीनिंगफुल है, कंसिडरेबल है, मतलब सब्सटैंटिव है, मतलब उसके अंदर सब्सटेंस है, उसके अंदर इंपॉर्टेंस है, आपको उसको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। एंटोनिम्स कोई वैल्यू नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, ट्रिवियल है, मामूली सी है। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल पे डबल स्टार मार्क करेंगे। सुपरफिशियल मीन्स उसके अंदर कोई गहराई नहीं है। नेग्लिजिबल है। एक और वर्ड होता है पेटी, पेटी मीन्स मामूली सी है, बहुत थोड़ी सी है। अच्छा, जैसे सब्सटैंटिव होता है ना, इसी के जैसे एक और शब्द होता है सब्सटैंशियल, इसमें भी लास्ट में IEL लग रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव फॉर्म है। लेकिन सब्सटैंशियल का मीनिंग क्या हो जाता है, कोई चीज जो अच्छे खासे अमाउंट में हो, खूब सारी हो, मीन्स इन लार्ज अमाउंट। तो क्या डिफरेंस क्लियर रहेगा सब्सटैंटिव और सब्सटैंशियल में। सब्सटैंटिव मीन्स उसके अंदर सब्सटेंस है, इंपॉर्टेंस है। सब्सटैंशियल मीन्स खूब सारी है। तो जो डिस्कशंस हुए क्वाड समिट पे, क्वाड का मीनिंग क्या होता है, इसमें 4 कंट्रीज इन्वॉल्व है। तो उस मीटिंग में, समिट मीन्स मीटिंग, तो उस मीटिंग में जो डिस्कशंस हुए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जितना इनिशियली एंटिसिपेटेड थे। एंटिसिपेटेड का मतलब क्या हो गया, आपने प्रिडिक्ट किया था, आपने सोचा था ऐसा होगा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए। फोकस कर रहे थे वो की का मतलब मेन, बहुत मेन रीजनल इश्यूज पे वो फोकस कर रहे थे। कुछ वर्ड्स और देख लेते हैं।
इन लार्ज अमाउंट के दो वर्ड्स और होते हैं जो बहुत बार एग्जाम में आते हैं, एक होता है एम्पल और एक होता है कोपियस। एम्पल और कोपियस का मीनिंग भी क्या होता है, खूब सारा, बहुत सारे अमाउंट्स में। इसका एक सिनोनिम होता है मियागर। मियागर का मीनिंग क्या होता है, इतू सा, मीन्स वेरी लेस, बहुत ही कम अमाउंट में, दैट इज मियागर। चलो अगले वर्ड पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज काउंटर। काउंटर का मतलब क्या होता है, आप किसी के अगेंस्ट बोल रहे हो, किसी ने कुछ बोला, आपने उसके काउंटर में कुछ बोला, मतलब उसके अगेंस्ट कुछ बोला। तो काउंटर को वर्ब की तरह हम यूज करते हैं, काउंटर कर रहे हो आप उस इंसान को, इसका मतलब उसके अगेंस्ट कुछ बोल रहे हो। टू स्पीक और एक्ट इन ऑपोजिशन टू समथिंग, आप उसको अपोज कर रहे हो, उसके अगेंस्ट बोल रहे हो, उसको कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हो, रिफ्यूट कर रहे हो। रिफ्यूट मीन्स जो वो बात कह रहा है उसके अगेंस्ट बात कर रहे हो। एंटोनिम्स, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, अग्री कर रहे हो। कंसीड का मीनिंग क्या है, एडमिट कर रहे हो, जो भी वो बात कह रहा है उसको आप एडमिट कर रहे हो, कंसीड कर रहे हो, मीन्स उसको मान रहे हो। कंप्लाई करने का मतलब क्या होता है, फॉलो करना, जो भी वो बात कह रहा है आप उसको कंप्लाई कर रहे हो। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस किए गए, बहुत सारे कदम उठाए गए, किस चीज के लिए, कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में उसको काउंटर करने के लिए, उसके अगेंस्ट बहुत सारे कदम उठाए गए। कोई परेशानी किसी को, समझ आया? चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज आयर। इस वर्ड पे 4-5 स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है, गुस्सा, क्रोध। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। और क्रोध भी कैसा, गुस्सा भी कैसा, हद से ज्यादा बुरा वाला गुस्सा, मतलब हद से ज्यादा गुस्सा इज व्हाट, आयर। इंटेंस एंगर, एंगर, रैथ, फ्यूरी, रेज, गुस्सा। एंटोनिम्स, कामनेस, शांति है, पीस, सुकून है, ट्रांक्विलिटी, शांति है, पेशेंस है आपके अंदर, सब्र है, सेरेनिटी। सेरेनिटी का मीनिंग क्या होता है, शांति ही शांति है, सेरेनिटी वह है, शांति ही शांति है। तो जो क्वाड के मैरीटाइम, मैरीटाइम में समुद्र से रिलेटेड, तो जो क्वाड थी, जो 4 कंट्रीज का जो ग्रुप है, उसके जो समुद्र के जो इनिशिएटिव्स थे, इससे क्या हो जाएगा, लाइकली। लाइकली मीन्स इस बात के चांसेस हैं, किस बात के चांसेस हैं, कि बीजिंग का जो गुस्सा है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चाइना की पॉलिसीज के डायरेक्टली ऑपोजिट है, डायरेक्टली उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो चाइना का गुस्सा वो बढ़ा देंगे। लॉफ्टी पे भी डबल स्टार मार्क करो। लॉफ्टी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही बढ़िया, लॉफ्टी आइडियल्स, लॉफ्टी ड्रीम्स, मतलब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ग्रैंड, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। नोबल और एलिवेटेड नेचर, मतलब बहुत ही बढ़िया, ग्रैंड, एलिवेटेड, नोबल, एम्बिशियस। एंटोनिम्स, बहुत ही खराब, लोली, बहुत नीचे लेवल के, मॉडेस्ट, हम्बल, बेस, बहुत नॉर्मल से। तो मिस्टर मोदी का जो मैसेज था यूएन की मीटिंग में, वो भरा हुआ था लॉफ्टी आइडियल से, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स थे उसमें, ग्लोबल यूनिटी के, दुनिया भर की यूनिटी के और पीस के, शांति के। चलो अब यहाँ पे नोबल वर्ड आया है, तो बहुत बार एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये देखना, ऐसे लिख देते हैं वो लोग, नोबल प्राइज। एक लाइन होती है बड़ी सी, उसमें ऐसे नोबल प्राइज लिखा होता है और आपसे पूछा होता है एरर आइडेंटिफाई करो। तो सबसे पहले तो जो नोबल नहीं होता वो नोबेल होता है, नोबेल प्राइज होता है। ये एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे रखा दिया गया था ये प्राइज, और इनका ये सरनेम था नोबेल, एल्फ्रेड नोबेल था। तो नोबेल प्राइज। नोबल शब्द का मतलब क्या होता है, नोबल शब्द का मतलब होता है कोई चीज जो अच्छी है, कोई चीज जो बढ़िया है, उसको क्या बोलते हैं, नोबल। तो एक और नोबल का मीनिंग होता है, जब राजा होते थे तो उनके कुछ नोबल्स होते थे। तो नोबल्स कौन होते थे, जो अच्छी क्लास के लोग होते थे, उनको हम क्या बोलते थे, नोबल्स बोलते थे। तो नोबल का मतलब क्या हो गया, ऑफ हाई क्लास, वो लोग जो हाई क्लास के होते हैं। और नोबल का मीनिंग अच्छा भी होता है, ऑनेस्ट भी होता है। अच्छा, अब एक वर्ड और होता है इसके जैसा, जिसको बोलते हैं नॉवल। अब इस नॉवल के भी दो मतलब होते हैं। एक नॉवल का मतलब क्या होता है, न्यू, नया, उसकी जो अप्रोच है वो कैसी है, नॉवल अप्रोच है, मतलब नई अप्रोच है। उस समय नॉवल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एक नॉवल नाउन की तरह भी रोल प्ले करता है। जब ये नाउन की तरह रोल प्ले करता है तब इसका मीनिंग क्या होता है, जो बुक आप पढ़ते हो, चेतन भगत की नॉवेल्स, किसी और ऑथर की नॉवेल्स, तो वो नॉवल क्या हो जाता है, वो नॉवल हो जाता है जो आप बुक पढ़ते हो। कैसी बुक,
जो फिक्शन, अब इसकी भी दो कैटेगरीज होती है, एक होती है फिक्शन और एक होती है नॉन फिक्शन। फिक्शन और नॉन फिक्शन में क्या फर्क होता है? फिक्शन होती है जिसमें कोई कहानी होती है, नॉन फिक्शन होती है जिसमें कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं होती। क्या क्लियर रहेंगे सारे नोबल्स? चल आगे आ जाते हैं अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड इज टार्डी। टार्डी क्या होता है? हौले हौले। हौले हौले से हवा चलती है। तो हवा कैसे चल रही है? हवा चल रही है टार्डी वे में। टार्डी मीन्स धीरे धीरे, हौले हौले। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। डिलेइंग और डिलेड बियॉन्ड द राइट और एक्सपेक्टेड टाइम। तो जो एक्सपेक्टेड टाइम था, जो टाइम चले शगुन हो गया। आ जाते हैं तो टार्डी का मीनिंग क्या हो गया? जो हौले हौले चल रही है। लेट है, डिलेड है, स्लगिश। स्लगिश मीन्स हौले हौले, स्लो है। अच्छा, स्लगिश के कुछ वर्ड्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। पहला वर्ड लिखो लिथार्जिक। लिथार्जिक लोग कौन होते हैं? जो बड़े आलसी से होते हैं, बड़े हौले हौले काम करते हैं। फिर एक वर्ड होता है इंडोलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, डबल स्टार मार्क करके लिखना। जिसका ना तन डोले ना मन डोले, मतलब जो हिलना ही नहीं चाहता, जो बहुत क्या है, लेजी है। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? लिथार्जिक, इंडोलेंट, स्लगिश। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। एंटोनिम्स क्या हो गए? प्रॉम्प्ट, जो बहुत तुरंत हो, अर्ली, पहले ही कर ले, टाइमली, टाइम पे कर ले, पंचुअल हो, टाइम पे काम करे। तो जो टार्डी, जो स्लो वेस्ट मैनेजमेंट था टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में, इसने एग्जासबेट कर दिया। एग्जासबेट मीन्स बढ़ा दिया है पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स को पूरी की पूरी कंट्री। अगला वर्ड क्या है? अंडरमाइन। अंडरमाइन मीन्स किसी चीज को कमजोर बना देना, किसी चीज को डैमेज कर देना। आप किसी चीज को अंडर, अंडर मीन्स नीचे, नीचे ले आए, डैमेज कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। टू वीकन और डैमेज समथिंग ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मीन्स धीरे 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 करके आप उस चीज को खराब कर रहे हो। वीकन कर रहे हो, सैबोटेज तबाह कर रहे हो, इरोड खराब कर रहे हो, डिमिनिश खत्म कर रहे हो। एंटोनिम्स स्ट्रेंथन कर रहे हो, स्ट्रांग बना रहे हो, बोल्स्टर स्ट्रांग कर रहे हो, रीइंफोर्स स्ट्रांग बना रहे हो, फोर्टिफाई उसको स्ट्रांग बना रहे हो। फोर्ट इसमें रूट वर्ड है। फोर्ट रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रांग। तो इतने खराब वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये जो है लाइफ की क्वालिटी को खराब कर रहे हैं छोटे छोटे शहरों में। अंडरलाइन करना तो बेटा हाईलाइट करना होता है। आप किसी चीज को अंडरलाइन करते हो या फिर आप उस चीज को अंडर स्कोर करते हो। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है आप उस चीज के ऊपर जोर डाल रहे हो, आप उस चीज को हाईलाइट कर रहे हो। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज अबेटमेंट। लास्ट में MENT लग रहा है। सॉरी, वन सेकेंड। हाँ, लास्ट में क्या लग रहा है? अबेटमेंट। लास्ट में MENT लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। अबेटमेंट का मतलब भी क्या होता है? धीरे 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 वो चीज कम होती जा रही है, आप उसको धीरे 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 करके कम करते जा रहे हो। द रिडक्शन और रिमूवल ऑफ समथिंग। कोई चीज नुकसानदायक है, आपको वो चीज नहीं चाहिए, आप उसको धीरे 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 करके घटाते जा रहे हो, मीन्स आप उसको अबेट करते जा रहे हो, और उसका नाउन फॉर्म क्या हो जाता है? अबेटमेंट। रिडक्शन, डिमिनिशमेंट, एलिविएशन मीन्स कम कर देना, सप्रेशन कम कर देना। एंटोनिम्स क्या हो गए? बढ़ा देना, एस्केलेशन बढ़ा देना, इंटेंसिफिकेशन बढ़ा देना, ग्रोथ करवा देना। मैम मैंने अभी 12th किया है तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? बेटा मैं आपको एकदम लास्ट में बताऊंगी, अपनी क्वेरी को एकदम लास्ट के लिए बचा के रखना, उस समय कमेंट कर देना एकदम लास्ट में, ठीक है? अभी यहाँ पे फोकस करते हैं। लॉन्ग टर्म पोल्यूशन अबेटमेंट प्लान्स। लंबे टाइम के पोल्यूशन को कम करने के प्लान्स जरूरी है बढ़ते हुए पोल्यूशन लेवल्स को टैकल करने के लिए। टैकल मीन्स उससे को डील करने के लिए।
अगला वर्ड है क्रोनिक, इसमें रूट वर्ड है क्रोन। क्रोन शब्द का मीनिंग होता है टाइम। क्रोनिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो चीज लंबे टाइम से चल रही है। बहुत सारे लोगों को क्रोनिक बीमारियां होती हैं। क्रोनिक मीन्स लंबे टाइम से चल रही है, बीपी डायबिटीज बहुत लंबे टाइम से चल रही है, क्रोनिक है। लास्ट में आईसी लग रहा है, एडजेक्टिव हो गया। तो कोई चीज जो लंबे टाइम से चल रही है या बार बार आ रही है, परसिस्टेंट है, लगातार चल रही है, लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे टाइम से चल रही है, कांस्टेंट है, एंड्योरिंग है, मतलब उसको झेले पे झेले जा रहे हैं। एंटोनिम्स, अक्यूट है, अचानक से बहुत बढ़ गई। शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े ही समय की है। फ्लीटिंग है, पल भर की है। टेम्पररी है। एक और वर्ड बहुत बार एग्जाम्स में आता है, एफीमेरल है। एफीमेरल का मीनिंग क्या होता है? थोड़े ही समय की है, टेम्पररी है। तो इतने लंबे टाइम से पॉल्यूशन में कंट्रोल बोर्ड में जो अंडर स्टाफिंग है, वहां पे लोग ही नहीं है, इसकी वजह से जो कोशिशें हैं वो हिंडर हुई है। हिंडर मीन्स रुकी हुई है। किस चीज की कोशिशें रुकी हुई हैं? कि इन्वायरमेंट जो खराब हुआ जा रहा है उसको कर्ब किया जाए। कर्ब मीन्स रोका जाए, स्टॉप किया जाए। लेवरेज करना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इस वर्ड को हम नाउन की तरह भी यूज करते हैं और वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। जब हम इस वर्ड को नाउन की तरह यूज करते हैं, इसका मीनिंग होता है फायदा। जब हम इस वर्ड को वर्ब की तरह यूज करते हैं, इसका मीनिंग होता है फायदा उठाना। तो किसी चीज का मैक्सिमम फायदा उठाना मीन्स उसको लेवरेज करना। एक्सप्लॉइट करना, यूटिलाइज करना, कैपिटलाइज करना, हार्नेस करना मीन्स उसका मैक्सिमम फायदा उठाना। एंटोनिम्स क्या हो गए? उसको वेस्ट कर रहे हो, मिस यूज, को यूज ही नहीं ले रहे, निग्लेक्ट कर रहे हो, अंडर यूटिलाइज, को यूज ही नहीं ले रहे। तो सरकार को फायदा उठाना चाहिए यूनिवर्सिटीज के एक्सपर्टीज का, उनकी नॉलेज का, जिससे कि वो और स्ट्रांग बना सके इन्वायरमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो लेवरेज मीन्स फायदा उठाना। कुछ इडियम्स पे आते हैं। तो पहला इडियम है अ मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट मतलब एक ऐसी चीज जो क्या है? झूठी है, जो सच्ची नहीं है। दैट इज व्हाट मेयर्स नेस्ट। अ फॉल्स इन्वेंशन, एक्चुअल में कुछ ऐसा था ही नहीं। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ क्या होता है? पाइप। पाइप का इंसान है। स्ट्रॉ क्या होता है? फूक मारोगे उड़ जाएगा। तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स अ वीक पर्सन, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही कमजोर है। कॉल अ स्पेड, और अ स्पेड, स्पेड को स्पेड बोल दिया, मतलब जो जैसा है उसके मुंह पे वही बोल दिया कि तू ऐसा है, मतलब मुंह फट होना। तो कॉल अ स्पेड, इसका मतलब क्या होता है? सीधा सीधा मुंह पे बोल दिया। स्ट्रेट टॉक्स। अगले इडियम पे आते हैं। फील्ड डे, मजेदार दिन है, आज तो फील्ड पे जा रहे हैं। इंजॉयबल दिन है, बहुत मजा आएगा। फील्ड डे। डूइंग द राउंड्स, एक इंसान से दूसरे इंसान को दिया, दूसरे इंसान से तीसरे को दिया, तीसरे से चौथे को दिया, चौथे से पांचवे को दिया। डूइंग द। कोई परेशानी इडियम्स में किसी को भी? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज एस्केलेटरी। लास्ट में ओ आर वाई लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। आपने मॉल्स में देखा होगा एस्केलेटर्स होते हैं, दो तरह की चीजें होती है। एक तो होती है लिफ्ट, जो ऐसे आपको नीचे से ऊपर लेके जाती है। एक होते हैं एस्केलेटर, जो कि ऐसी सीढ़ियां होती हैं, इस पे आप खड़े होते हो और ये एस्केलेटर अपने आप ऊपर जा रहा होता है। तो एस्केलेट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ऊपर लेके जाना। उसी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? एस्केलेटरी। मीन्स कोई चीज जिसके अंदर ऊपर जाने की इंटेंसिटी हो, मतलब ऊपर जाने की उसके वो इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो, कहीं ना कहीं ऊपर जाने की बात हो रही है। तो इन्वॉल्विंग एंड इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफन रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन। टेंशन बढ़ रहा हो, कोई भी चीज बढ़ रही हो, मतलब एस्केलेटरी है। इंटेंसिफाइंग, एग्रावेटिंग, चीजें और खराब हो रही हैं। हाइटनिंग, चीजें और खराब हो रही हैं। एग्रावेटिंग की बात आई तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है एग्जासबेट। एग्जासबेट का मतलब भी क्या होता है? कि चीजें और भी ज्यादा खराब पे खराब होती जा रही है। क्या होती जा रही है? वर्सन होती जा रही है और बढ़ती जा रही है। इंक्रीज करने का एक और शब्द होता है ऑगमेंट। दो तीन शब्द होते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड, जिनको लिख लो। ऑगमेंट करना किसी चीज को, किसी चीज को एम्पलीफाई करना। दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है? कि उस चीज को इंक्रीज किया जा रहा है। एंटोनिम्स की बात करें, डी एस्केलेटिंग, चीजें अब कम हो रही हैं। रिड्यूसिंग, कम हो रही है। कामिंग, अब शांति आ रही है, सुकून आ रहा है। और क्या कह सकते हैं? डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब भी क्या होता है? चीजें अब कम हो रही हैं। कर्टेलिंग,
कर्टेल करने का मतलब भी क्या होता है? कर्टेल करने का मतलब होता है चीजों को कर्ब करना। कर्ब करना इज व्हाट? रिड्यूस करना। कंटेन करने का मतलब भी वही होता है, चीजों को कम करना। तो जो एस्केलेटरी एक्शंस थे, जो ऐसे एक्शंस थे जो चीजों को बढ़ा रहे थे और खराब कर रहे थे दोनों तरफ, उनमें क्या रिस्क था कि वो सिचुएशन को किस में कर देंगे? वो सिचुएशन को टर्न कर देंगे फुल ब्लोन वॉर, मतलब पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? पूरी तरीके से जंग ही हो जाएगी। अच्छा, हम अभी बढ़ने और कम करने की बात करें तो कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स ना एग्जामिनर के फेवरेट हैं, आपको याद होने चाहिए। अभी हम लखनऊ सेमिनार में गए थे, एक बच्चे ने मेरे को बोला कि मैम मैं ना 6 महीने से एडिटोरियल में रेगुलरली आ रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा ठीक है बेटा, और कह रहा मैम बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, रत्ती भर का इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, मैं 6 महीने से एडिटोरियल में रेगुलरली आ रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा मुझे मिटिगेट वर्ड का मीनिंग बताओ। उसे नहीं पता था। फिर मैंने बोला पैसिफाई का बताओ, उसको नहीं पता था। फिर मैंने बोला प्लाकेट का बताओ, नहीं पता था। एलिविएट का बताओ, एमेलियोरेट का बताओ, सूद का बताओ, मॉलिफाई, कोई भी मीनिंग नहीं पता था। तो इससे क्या प्रूव हो गया था कि वो बच्चा एडिटोरियल में नहीं आता। तो ये सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स हैं। इन सब का मीनिंग क्या होता है? इन सब का मीनिंग होता है रिलैक्स करना, चीजों को शांत करना, काम डाउन करना, एसुएज करना। एसुएज का मतलब भी क्या होता है? चीजों को रिलैक्स करना, चीजों को कम करना, सुकून दिया, अपीज करना। ये सारे सारे शब्दों का मीनिंग होता है कि दर्दों को क्या कर दिया गया? दर्दों को कम कर दिया गया। तो दर्दों को बढ़ाने के वर्ड्स कौन से होते हैं? दर्दों को बढ़ाने वाले वर्ड्स क्या क्या थे? तो दर्दों को बढ़ाने के वर्ड्स थे एक्सासर्बेट, अभी 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 हमने पढ़ा, एग्रावेट, इंटेंसिफाई, वर्सन। इसकी कुछ इडियम्स होती हैं जो बहुत बार एग्जामिनेशन में आती हैं। तो कुछ कुछ इडियम्स को देखते हैं। एक इडियम होती है टर्न द नाइफ। टर्न द नाइफ का मतलब क्या होता है? कि आपने किसी के पेट में छुरा थोपा हुआ है और अब आप उसको टर्न करके एंजॉय कर रहे हो, मतलब उसके दर्द को और बढ़ा रहे हो। कोमोलिका क्या करती थी? अनुराग और प्रेरणा के बीच में एक सीरियल आया करता था बहुत पहले, नाइफ को टर्न करती रहती थी, दर्दों को बढ़ाती रहती थी। फिर कुछ इडियम्स और, फैन द फ्लेम्स, आग को आप हवा दे रहे हो, मतलब जले पर नमक छिड़क रहे हो। जले पर नमक छिड़कने को क्या कहते हैं? अप्लाई सॉल्ट इन अ वूंड। फिर एक और होता है एड इंसल्ट टू इंजरी, मीन्स दर्दों को और बढ़ा रहे हो, एड फ्यूल टू फायर। ये सारे वर्ड्स आपको क्या होने चाहिए? टिप्स पर होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स हैं जो मैंने सारे के सारे लिखे। चलो आ जाते हैं वापस। अगला वर्ड क्या है? बेलिकोसिटी। बेलिकोसिटी में जो रूट वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, बेली। बेली, एक तो बेली होती है पेट, बेली डांस करते हैं ना लोग, बेली मीन्स स्टमक। बेली जो रूट वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है वॉर, जंग, लड़ाई। लास्ट में ICITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच, इसका क्या हो गया? नाउन। बेलिकोसिटी मीन्स आपके अंदर क्या है? लड़ने की जिज्ञासा है, आप लड़ाई बहुत करते हो, तो आपके अंदर क्या है? बेलिकोसिटी है। आपको बोलेंगे क्या? जो इंसान बहुत लड़ता है उसको क्या बोलते हैं? या जिसको लड़ने का पूरे टाइम मन कर रहा था, लड़ाकू जैसा होता है, वो इंसान होता है बेलिकोस। एक और शब्द ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलिजरेंट। तो बेलिकोस, बेलिजरेंट। एक और वर्ड होता है कॉम्बैटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क करके लिखेगा तीनों वर्ड्स को। तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? जिस इंसान को बहुत लड़ाई करनी है उसको क्या बोलते हैं? बेलिकोस, बेलिजरेंट एंड कॉम्बैटिव। मैम 22 सितंबर को JSSC CGL का, नहीं SSC CGL का एग्जाम था, बस इंग्लिश का ही पेपर बहुत अच्छा गया। चलो बहुत बढ़िया। डेमोन्स्ट्रेटिंग अग्रेशन एंड विलिंगनेस टू फाइट। आ जाओ मैदान में, मैं खड़ा हूं मैदान में, लड़ने के लिए तैयार हूँ। एग्रेसिवनेस, हॉस्टिलिटी मीन्स दुश्मनी, पगनेसिटी मीन्स जिद्दी बना कि भाई मुझे तो लड़ना ही लड़ना है।
एंटोनिम्स पीसफुलनेस शांति है, पैसिविटी आप अटैक ही नहीं कर रहे हो, डिप्लोमेसी रिश्ते बना रहे हो, लड़ाई नहीं कर रहे हो। तो लीडर का जो लड़ाकूपन था इसकी वजह से ना के बराबर जगह बची थी शांति भरे डिस्कशंस की। तो लीडर इतना ज्यादा लड़ाकू था कि डिस्कशंस के लिए कोई जगह ही नहीं थी। अच्छा, ये जो हॉस्टिलिटी वर्ड है ना, ये वर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है जो बहुत बार एग्जाम में आता है, एंड दैट इज एक्रीमनी। इसको स्टार मार्क करके लिखिएगा। एक्रीमनी का मतलब भी क्या होता है? कड़वाहट, दुश्मनी, हॉस्टिलिटी, एनमिटी। ठीक है, एक्रीमनी में रूट वर्ड क्या है? एक्र। एक्र रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कड़वाहट, बिटर, कड़वे रिलेशंस होना। चलो अगले शब्द पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी लास्ट में ITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। प्रेसिडेंट को क्या दी जाती है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट को इम्प्यूनिटी दी जाती है। इम्प्यूनिटी का मतलब क्या है कि वो कोई भी अगर एक्शन लेंगे तो उस एक्शन के रिगार्डिंग उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा या उसका कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो इम्प्यूनिटी का मीनिंग क्या होता है? आप जो भी एक्शन करोगे उसके अगेंस्ट आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिल सकता। उस चीज को बोलते हैं इम्प्यूनिटी, उस छूट को बोलते हैं इम्प्यूनिटी। दंड से मुक्ति, एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट और फ्रीडम फ्रॉम द इंजूरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन। तो आपके किसी एक्शन के नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो उससे आपको क्या मिलेगा? फ्रीडम मिलेगा पनिशमेंट से। इम्यूनिटी मिल गई, एग्जेम्पशन छूट मिल गया, एक्सोनरेशन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे आपको वर्ड्स इतने सारे बताने हैं बट जगह की कमी पड़ रही है। इसको मैं ना डिलीट कर रही हूँ, आप लोग सब लिख चुके हैं। एक्सोनरेशन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप किसी को एक्सोनरेट करते हो, इसका मतलब आप उसको क्या कर देते हो? फ्री कर देते हो, आप उसको इमेंसिपेट कर देते हो, उसको विंडिकेट कर देते हो, उसको एक्विट कर देते हो। इन सारे के सारे शब्दों का एक और वर्ड, इसको एब्सॉल्व कर देते हो, उसको एमनेस्टी दे देते हो, राइट? गिव एमनेस्टी। एमनेस्टी का मीनिंग क्या होता है? फ्रीडम दे देना। या फिर उसको लीवे दे देते हो। लीवे का मतलब भी क्या होता है? फ्रीडम देना। तो लीवे इज फ्रीडम देना, एमनेस्टी मीन्स उसके ऊपर जो भी इंजाम वगैरह था वो सारे के सारे आपने क्या किए? वो सारे के सारे आपने इंजाम हटा दिए। इसका मतलब उसको एक्सोनरेट कर दिया। क्या ये वर्ड्स सभी को याद रहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, डबल स्टार मार्कर। एंटोनिम्स क्या हो गए? हाँ, एक्सकल्पेट भी इसका एक सिनोनिम है। एक्सकल्पेट कर देते हो मतलब उसके ऊपर से इंजाम हटा दिए। सारे के सारे सिनोनिम्स। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे एंटोनिम्स पे। एंटोनिम्स इज अकाउंटेबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी है। लायबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी है, उसको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। तो क्रिमिनल जो है इम्प्यूनिटी के साथ ऑपरेट कर रहा था। क्रिमिनल कैसे ऑपरेट कर रहा था कि उसको छूट है, उसको कोई पनिशमेंट मिलेगा ही नहीं। उसको पता था कि वो कोई भी एक्शंस लेगा तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं होगा। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स नेगेटिव रिजल्ट को क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंस। अगले वर्ड पे आते हैं रेजिलियंस। लास्ट में ENC लग रहा है, जिसमें भी लास्ट में ITY लग रहा था, है ना? तो ये दोनों के दोनों पार्ट ऑफ स्पीच क्या थे? ये दोनों के दोनों पार्ट ऑफ स्पीच आपके नाउन थे। रेजिलियंस का मीनिंग क्या होता है? आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई, कोई दिक्कत आई, कोई चैलेंजेस आए, लेकिन आप रिकवर कर गए, आप वापस आ पाए, उसको क्या बोलते हैं? आपका रेजिलियंस। रेजिलियंस मीन्स आपकी स्ट्रेंथ, आपके अंदर ताकत कितनी है। द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज और सेटबैक्स। कोई भी प्रॉब्लम आई, कुछ भी हुआ, आप उससे वापस बहुत जल्दी आ गए। टफनेस, एंड्योरेंस, झेलने की क्षमता, अडेप्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। एंटोनिम्स कमजोर हो, वल्नरेबिलिटी है, फ्रेजिलिटी है, कमजोरी है, वीकनेस है। तो कम्युनिटी ने क्या दिखाया? कम्युनिटी ने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई अपने आप को दोबारा बनाने में उस आपदा के बाद, उस डिजास्टर के बाद। वल्नरेबल भी एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है। वल्नरेबल बहुत बार एग्जाम में आता है। कुछ कुछ वर्ड्स बताएंगे मुझे इसके। ससेप्टेबल, ससेप्टेबल मीन्स आप कमजोर हो। प्रोन हो, कमजोर हो। फ्रेल हो, कमजोर हो। फीबल हो, कमजोर हो। फ्रेजाइल हो, कमजोर हो। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? इन सारे शब्दों का मतलब होता है वीक या कमजोर।
अगले वर्ड पे आते हैं डिस्पैरिटी। लास्ट में फिर से ITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया नाउन। डिस्पैरिटी मीन्स इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है, दैट इज व्हाट डिस्पैरिटी। अ ग्रेट डिफरेंस, इनइक्वालिटी है, डिफरेंस है, गैप है। एंटोनिम्स, चीजें सेम है, सिमिलैरिटी है, इक्वालिटी है, यूनिफॉर्मिटी है, चीजें सेम है। तो बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। जितनी एनर्जी जनरेट होती है रिन्यूएबल सोर्सेज से, रिन्यूएबल सोर्सेज कौन होती है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल सोर्सेज है। और फॉसिल फ्यूल से, फॉसिल फ्यूल्स मीन्स पेट्रोल, डीजल, कोल। तो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है, बहुत इनइक्वालिटी है। डिस्पैरिटी का मीनिंग हो गया इनइक्वालिटी, तो पैरिटी का मीनिंग क्या हो गया, पैरिटी इज व्हाट, इक्वालिटी। चीजें क्या हो रही है, चीजें मैच हो रही है। इनफर्म, वही इंसान जो कमजोर है, उस इंसान को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनफर्म। इनफर्म मीन्स वीक। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो नॉट स्ट्रॉन्ग और स्टेबल, जो इंसान कमजोर हो, वीक हो, अनस्टेबल हो, फ्रिजाइल हो। अभी कौन कौन से वर्ड्स पढ़े, याद करो। फ्रेल हो, फीबल हो, कमजोर हो। एंटोनिम्स, स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, रेजिलियंट है, स्ट्रॉन्ग है। तो सोलर और विंड एनर्जी को कमजोर माना जाता है, क्यों, क्योंकि सोलर और विंड एनर्जी वेदर कंडीशंस पर डिपेंडेंट होती है, इसीलिए उनको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना माना जाता। अच्छा, एक और वर्ड होता है जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है, दैट इज रोबस्ट। रोबस्ट को डबल स्टार मार्क करेंगे। रोबस्ट हम चीजों के लिए यूज करते हैं, सिस्टम्स के लिए यूज करते हैं, और रोबस्ट का मीनिंग भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। एक और वर्ड होता है जिसका मीनिंग स्ट्रॉन्ग होता है, दैट इज फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। इसमें एक रूट वर्ड होता है फोर्ट, और फोर्ट रूट वर्ड का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इतने सारे वर्ड्स आपको क्यों बोलती रहती हूँ बार बार, क्यों आपको इतने सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रूट वर्ड्स क्यों बताती रहती हूँ, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है। एक ही कारण ये है कि वोकैबुलरी को आप याद नहीं कर सकते। वोकैबुलरी आपके दिमाग में कैसे बैठेगी, जब रेपिटेशन होगा। आज मैंने एडिटोरियल में ये वर्ड्स बताए, फिर तीसरी बार एडिटोरियल में ये वर्ड्स बताए, फिर 5 बार जब फिफ्थ एडिटोरियल हुआ उसमें दोबारा ये वर्ड्स रिपीट किए। तो जितनी बार आप मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को सुनोगे, जितनी बार आप सुनोगे, जितनी बार आप लिखोगे, जितनी बार आप पढ़ोगे, उतनी बार आपको वो वर्ड और अच्छे से याद हो जाएगा। तो मेरा रिपीटेशन का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही होता है कि आप लोगों को वो वर्ड याद हो जाए। अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो याद नहीं होगा। वोकैबुलरी का सिर्फ एक ही तरीका होता है याद करने का, दैट इज रेपिटेशन। चलो अगला शब्द क्या है, द नेक्स्ट वर्ड इज इवैक्यूएशन। लास्ट में ION लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। इवैक्यूएशन मीन्स किसी जगह को खाली करना। आप किसी जगह को खाली कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उस जगह को इवैक्यूएट कर रहे हो। अब ये इवैक्यूएट वर्ड कहाँ से बना, ये वर्ड बना वैक्यूम से। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, वैक्यूम का मतलब होता है खाली। एक ऐसी जगह जहां पे कोई भी कुछ भी ना हो, इसको डिवॉइड बोलते हैं। डिवॉइड मीन्स खाली होना, स्पेस डिवॉइड ऑफ मैटर। तो एक ऐसी जगह जहां पे कुछ भी ना हो उसको बोलते हैं वैक्यूम, और उसी का वर्ब फॉर्म होता है इवैक्यूएट करना। इवैक्यूएट करना मीन्स खाली करवाना, ये वर्ब फॉर्म है और ये नाउन फॉर्म। तो बहुत सारे लोगों को हम हटा रहे हैं एक बहुत ही खतरनाक जगह से। विड्रॉ करना, रिमूवल, एक्सोडस। एक्सोडस का मीनिंग क्या होता है, इसको याद कैसे कर सकते हो, एक्सोडस को एक साथ 110 लोग को निकाल दिया गया, तो 110, 110 लोग। तो 110 लोग अगर एक साथ चले गए कहीं से, तो वो क्या हो गया, एक्सोडस हो गया। एक्सोडस मीन्स बहुत सारे लोगों को एक साथ बाहर निकाल दिया गया। जब कोविड आया था तो बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो शहर छोड़ के अपने गांव गए थे, तो उसको क्या बोला गया था, मास एक्सोडस। मीन्स बहुत ही बड़ी अमाउंट में या बहुत ही बड़े नंबर्स में लोग अपने शहरों को छोड़ के गांव की तरफ गए थे। एंटोनिम्स, इनफ्लक्स, अंदर आना, रिटर्न, वापस आना, एंट्रेंस, अंदर आना। तो अथॉरिटीज ने ऑर्डर किया कि खाली करवाया जाए कोस्टल एरियाज को, समुद्र के पास के एरियाज को। किससे पहले करवाया जाए, जो आने वाला तूफान है उससे पहले समुद्र के एरियाज को खाली करवा दिया।
अगला वर्ड क्या है? इम्प्रूडेंट। इस वर्ड को समझने के लिए प्रूडेंट वर्ड को समझते हैं। प्रूडेंट मीन्स ऐसा इंसान जो बहुत ही केयरफुल होता है, ऐसा इंसान जो बहुत ही कॉशियस होता है, बहुत ही वेरी होता है, बहुत ही चेरी होता है। प्रूडेंट के भी बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोशिश करें। ऐसे लोग जो जिनके अंदर दिमाग होता है, सोच समझ के काम करते हैं, उसके 10 सिनोनिम्स लिखने की पहले कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई, देखते हैं कितने लिख पाते हैं। जुडिशियस होते हैं ऐसे लोग बहुत। सेगेशियस होते हैं, सेगेशियस मीन्स सोच समझ के काम करते हैं, दिमाग से काम करते हैं। वाइज होते हैं, कैनी होते हैं, दिमाग से काम करते हैं। एड्रॉइट होते हैं, स्किल्ड होते हैं। डेक्स्ट्रस होते हैं, स्किल्ड होते हैं। श्रूड होते हैं, बहुत सोच समझ के दिमाग से काम करते हैं। एस्ट्यूट होते हैं, बहुत सोच समझ के काम करते हैं। रैशनल होते हैं, सोच समझ के काम करते हैं। लॉजिकल होते हैं। प्रैक्टिकल भी होते हैं ऐसे लोग बहुत। प्रैग्मेटिक होते हैं। अडेप्ट होते हैं। स्किल्ड होते हैं, उनको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, कितने वर्ड्स हो गए? 4 4 8 9 10 11 12 वर्ड्स। तो ये सारे के सारे लोग क्या होते हैं? ये सारे के सारे लोग प्रूडेंट होते हैं। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, स्टार मार्क करिएगा। और ये भी थे, कॉशियस होते हैं, वेरी होते हैं, चेरी। तो प्रूडेंट का अगर मीनिंग ये है, तो इम्प्रूडेंट इसका जस्ट उल्टा हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच किसी इंसान की बात कर रहे हैं तो एडजेक्टिव हो गया। तो इम्प्रूडेंट क्या हो गया? जो कोई भी केयर ना दिखाए, जिसको कोई फर्क ही ना पड़ता हो, वाइज ना हो, रेकलेस, केयरलेस हो, थॉटलेस हो, सोचे ही ना किसी चीज के बारे में। एंटोनिम्स, प्रूडेंट हो, कॉशियस हो, केयरफुल हो। तो कंपनी का बड़ा खराब था, वो बड़ा केयरलेसनेस थी कि उसने इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर लिया मार्केट कंडीशंस को बिना रिसर्च किए हुए। अगला वर्ड क्या है? इन्फ्रिंज। इन्फ्रिंज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फिर से। किसी रूल को तोड़ देना। एक वर्ड होता है फ्लाउट करना, एक वर्ड होता है ट्रांसग्रेस करना, वायोलेट करना, ब्रीच करना। इन चारों शब्दों का मीनिंग क्या होता है? इन्फ्रिंज कर देना मीन्स रूल्स को क्या कर दिया? तोड़ दिया गया है। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। तो किसी लॉ के अग्रीमेंट के रूल्स को क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया, वायलेट कर दिया, ब्रीच कर दिया, ट्रांसग्रेस कर दिया। एंटोनिम्स क्या हो गया? कंप्लाई कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, ओबे कर रहे हो, एडहियर कर रहे हो। कॉन्फर्म का मतलब भी क्या होता है? फॉलो करना। कन्फर्म का तो मीनिंग होता है उसको हाँ कर देना या उस चीज को पुख्ता कर देना। कॉन्फर्म, ये ओ है। कॉन्फर्म का मीनिंग क्या होता है? आप उस चीज को फॉलो कर रहे हो। तो नए लॉ की बुराई की गई। क्यों बुराई की गई? क्योंकि वो सिटीजन्स के हक को छीन रहा था, उस रूल, उस राइट को उनसे इन्फ्रिंज कर रहा था, तोड़ रहा था। फ्लाउट मीन्स रूल तोड़ना। इसके जैसा एक और शब्द होता है फ्लॉन्ट करना। फ्लॉन्ट का मीनिंग क्या होता है? दिखावा करना, शो ऑफ करना, इज वॉट फ्लॉन्ट करना। आगे बढ़ी, चलिए आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। सेल लाइक हॉट केक्स। कोई चीज अगर हॉट केक्स की तरह बिक रही है, मतलब बहुत तेजी से सेल आउट हो रही है, बहुत तेजी से खत्म हो रही है। क्विक सेल आउट, कि गरम गरम केक आया, बिक गया, फिर के इतनी तेजी से बिक रही है। लेफ्ट आउट इन दी कोल्ड। सभी को पता है कोल्ड जो होता है इंग्लिश में नेगेटिव टोन रखता है। तो अगर किसी इंसान को आपने कोल्ड में छोड़ दिया है, इसका मतलब क्या है? आप उसको क्या कर रहे हो? आप उसको इग्नोर कर रहे हो। यू आर इग्नोरिंग दैट पर्सन। इसका जैसे एक और इडियम होता है लेफ्ट इन द लर्च। अगर आप किसी इंसान को लर्च में छोड़ रहे हो, इसका मतलब क्या है? उसको आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ रहे हो। उसको जब जरूरत थी आपकी, उसको जब आपकी प्रोटेक्शन की जरूरत थी, आपने क्या किया? मना कर दिया कि मैं तो नहीं करता मतलब। उसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट इन द लर्च मीन्स लीव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। चलो अगला देखते हैं। अब पाई इन द स्काई। स्काई में आपको कोई चॉकलेट, या पाई को मान लो एक तरीके से केक मान लो, स्काई में आपको कोई चॉकलेट या केक दिख सकता है? नहीं दिख सकता।
तो इसका मतलब क्या, अनरियलिस्टिक चीज है वो, एक्चुअल में होगी ही नहीं, इम्पॉसिबल गोल या ड्रीम है। तो पाई इन द स्काई मीन्स अनरियलिस्टिक और इम्पॉसिबल गोल और ड्रीम। हिट द सैक, सैक होता है बोरा, अगर आप हिट द सैक, सैक को हिट कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या है, सोने जा रहे हो। तो हिट द सैक इज गो टू बेड, गो टू स्लीप। इसका जैसा एक और ईडियम होता है हिट द हे, हिट द हे का मतलब भी बिल्कुल ही सेम होता है, गो टू बेड। तो हिट द सैक या हिट द हे मीन्स नींद आ रही है, सोने जा रहे हैं। अप इन आर्म्स, किसी चीज को आप आर्म्स में उठा रहे हो। तो जब कोई इंसान किसी चीज को प्रोटेस्ट करते तो आपने देखा होगा दोनों हाथों से ऐसे एक बड़ा सा बोर्ड पकड़ लेता है और उसमें जिस चीज का प्रोटेस्ट कर रहा होता है उसको लिखता है। तो कोई चीज अप इन आर्म्स है, इसका मतलब आप उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप उस चीज के खिलाफ। दैट इज व्हाट अप इन आर्म्स। इडियम्स याद हुए सभी को? चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी को कि जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। सबसे पहला वर्ड है प्रोसीजरल। पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करेंगे, लास्ट में एल लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। प्रोसीजरल मीन्स जो प्रोसीजर से हो, जो एक सिस्टम से हो, जो एक ऑफिशियल तरीके से हो। इसका मतलब क्या है, वो चीज़ कैसी है, प्रोसीजरल है। कैसे हो रही है, प्रोसीजर से हो रही है। तो प्रोसीजर नाउन है, उसी का एडजेक्टिव फॉर्म है प्रोसीजरल। रिलेटेड टू एन एस्टैब्लिश्ड और ऑफिशियल वे ऑफ डूइंग समथिंग। मेथोडिकल, सिस्टमैटिक, एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही है, वेल मैनेज्ड वे में हो रही है। एंटोनिम्स इनफॉर्मल वे में हो रही है, अनस्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो जज ने फोकस किया किस चीज़ पे, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स पे, कि चीज़ें प्रोसीजर से हों केस में, जिससे कि फेयरनेस रहे, जिससे कि चीज़ें सही रहे। फेयर एंड फेयर का मीनिंग क्या होता है, जस्ट। जस्ट का मीनिंग क्या हो गया, सही होना, ठीक होना। नेक्स्ट वर्ड इज कॉग्निजेंस, लास्ट में ANCE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच आपका नाउन हो गया। इसमें एक रूट वर्ड है कॉग्न। कॉग्न रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, नॉलेज। तो अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, दैट मीन्स यू आर कॉग्निजेंट ऑफ इट। इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, द एडजेक्टिव फॉर्म इज कॉग्निजेंट। बहुत बार एग्जाम्स में आया है एडजेक्टिव फॉर्म स्पेसिफिकली, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करेंगे। मीन्स आप अवेयर हो उस चीज़ के, आपको उस चीज़ के बारे में पता है। तो कॉग्निजेंस क्या हो गया, नॉलेज है आपको, अवेयरनेस है, आपने उस चीज़ को नोटिस किया हुआ है। अवेयरनेस, रिकॉग्निशन, एक्नॉलेजमेंट, आप उस बात को मानते हो, आपको पता है उसके बारे में। एंटोनिम्स नहीं पता, इग्नोरेंस है, निग्लेक्ट है, नहीं पता। तो कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, कोर्ट ने अवेयरनेस ली, मतलब कोर्ट को पता था किसके बारे में, ऑफ द न्यू एविडेंस, जो नया सबूत, एविडेंस मीन्स प्रूफ, जो नया सबूत उस ट्रायल के दौरान प्रेजेंट किया गया था, पेश किया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ से समझ में आता है, कॉग्निजेंट का मीनिंग होता है नॉलेज है। आपको नॉलेज नहीं होती है तो उसका वर्ड जो बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज व्हाट, ऑब्लिवियस। अगर आप किसी चीज को लेके ऑब्लिवियस हो, इसका मतलब यू आर नॉट कॉग्निजेंट ऑफ इट, आपको उसके बारे में नहीं पता है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो ऑब्लिवियस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, लास्ट में OUS है तो एडजेक्टिव हो गया। इसका नाउन फॉर्म क्या होता है, नाउन फॉर्म इज ऑब्लिवियन, मीन्स कॉग्निजेंस का ये एंटोनिम होगा। तो मैं इस ऑब्लिवियन को यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ कि नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल अंधेरे में है उस चीज को लेके। ऑब्लिवियस पे भी डबल स्टार मार्क कीजिएगा, बहुत बार ये वर्ड आपका एग्जाम में आ चुका है। अगले वर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्रिशन, लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। डिस्क्रिशन वर्ड का मीनिंग क्या है, मैंने बोला आपके डिस्क्रिशन पे है कि आप आगे क्या करना चाहते हो, इसका मतलब आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे क्या करना है। तो डिस्क्रिशन वर्ड का मीनिंग क्या हो गया कि यू हैव द पावर टू टेक द डिसीजन, कि आगे क्या होना चाहिए, दैट इज डिस्क्रिशन। द फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, आपका जजमेंट है, आपका प्रूडेंस, प्रूडेंस मीन्स आपका विवेक है, आपकी चॉइस है, आपको डिसाइड करना है कि क्या करना चाहिए। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है, दैट इज डिस्क्रिशनरी। कोई चीज अगर डिस्क्रिशनरी है, पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच देखो, लास्ट में ARY लग गया तो एडजेक्टिव हो गया।
तो इसका मतलब क्या है, वो आपके ऊपर है, आपको करना ही नहीं करना, मतलब आपके लिए कंपलसरी नहीं है। तो आपके लिए कैसी हो गई, वॉलंटरी हो गई, मीन्स आपकी मर्जी है, करो या ना करो, आपके लिए क्या हो गई, ऑप्शनल हो गई। इसका एंटोनिम क्या हो गया, कंपलसरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, ये आपको करना पड़ेगा। एंटोनिम्स इनडिस्क्रिशन, मतलब आपको फ्रीडम नहीं दिया जा रहा, रेकलेसनेस, आपकी केयरलेस, आप डिसाइड ही नहीं करोगे आपको करना ही नहीं करना। तो मैनेजर ने अपने डिस्क्रिशन को यूज किया, अपने फ्रीडम को यूज किया उस सेंसिटिव इश्यू को प्राइवेटली हैंडल करने के लिए। अगला वर्ड है यूफोरिया। आज मैं ऊपर, जमाना है नीचे, वो वाली फीलिंग होना, मीन्स बहुत खुशी होना। रूट वर्ड क्या है, ईयू। ईयू और बेनी दो रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग होता है गुड। कैको और मैला दो रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग होता है बैड, खराब। तो यूफोरिया मीन्स बहुत बढ़िया, बहुत खुशी वाली स्टेट होना। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। अ फीलिंग और स्टेट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस, हद से ज़्यादा खुशी वाली स्टेट होना, हद से ज़्यादा एक्साइटेड होना, मीन्स यूफोरिया की स्टेट होना। इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है, यूफोरिक, मीन्स हैप्पी। सिनोनिम्स इलेशन, बहुत खुशी वाली फीलिंग, जॉय, ब्लिस, बहुत अच्छी फीलिंग। एंटोनिम्स दुखी, दुखी से वो डेस्पेयर है, मिजरी है, ग्लूम है, दुख है। एक और वर्ड क्या लिख सकते हो, मेलनकोली। मेलनकोली वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है, दुख, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो एक बहुत ही खुशी की फीलिंग थी भीड़ में जैसे ही कंसर्ट शुरू हुआ। तो कंसर्ट शुरू हुआ तो वो जो भीड़ थी वो क्या हो गई, बहुत ही खुश हो गई। अगले वर्ड पे आते हैं रॉबस्ट। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट वर्ड है, जितने स्टार मार्क करने हैं मार्क कर लो। रॉबस्ट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, कोई चीज़ जो बहुत ही स्ट्रांग है। तो कोई चीज़ रोबस्ट है, इसका मतलब वो कैसी है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। ये इंसानों के लिए यूज़ नहीं करते, किसी सिस्टम के लिए, प्रोसेस के लिए यूज़ करते। स्ट्रांग है, हेल्दी है, विगरस है, स्टर्डी, स्ट्रांग, रेजिलियंट है, टफ है। एंटोनिम्स कमजोर है, वीक है, फ्रिजाइल है, डेलिकेट है। डेलिकेट मीन्स नाजुक सी है। तो इकोनॉमी ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई कुछ सालों में। तो रोबस्ट का मीनिंग क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड रूट वर्ड से पढ़ लेते हैं, फोर्ट। फोर्ट का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो किसी चीज़ को आपने स्ट्रॉन्ग बना दिया, इसका मतलब उसको आपने क्या कर दिया, फोर्टिफाई कर दिया, आपने उसको बोल्स्टर कर दिया, आपने उसको रीइंफोर्स कर दिया। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, आपने उसको स्ट्रेंथन कर दिया, आपने उसको स्ट्रॉन्ग बना। वीक के भी कुछ सिनोनिम्स कल की क्लास में ही किए थे, जल्दी से बता देंगे। फ्रेल, फीबल, ससेप्टेबल, प्रोन, वल्नरेबल। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, कमजोर। वो क्या है, वीक है, कमजोर है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इन सारे शब्दों का, ये सारे के सारे शब्द आपके एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहे हैं। जब भी पार्ट ऑफ स्पीच में डाउट हो ना बेटा, सेंटेंस देख लिया करो। ग्रोथ नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा वो एडजेक्टिव होगा। अगला ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी आप लोगों को याद होगा बचपन में एक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते थे फिजिक्स की क्लास में, कि ये एक इंसान है, इसने बॉल को फेंका तो बॉल ने ऐसे करके रास्ता कवर किया, तो बॉल ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, उसने स्पीड से फेंका, बॉल की मैक्सिमम हाइट क्या पहुंची, कितना टाइम लगा। तो ये सब चीज़ें कहाँ कैलकुलेट करते थे, बॉल की ट्रैजेक्टरी में। तो ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या होता है, ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है पूरा का पूरा रास्ता। द कंप्लीट पाथ ऑफ समथिंग इज व्हाट, ट्रैजेक्टरी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन होता है। तो द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल फ्लाइंग और एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ गिवन फोर्सेस। तो पूरा प्रोजेक्टाइल वही है कि जो बॉल आपने फेंकी है तो पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल है।
तो पूरे के पूरे रास्ते को क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी बोलते हैं, पाथ, कोर्स, रूट। एंटोनिम्स क्या हो गए? रुकी हुई है एक चीज, स्टैग्नेशन है, स्टैंड स्टिल है, रुकी हुई है। तो जो रॉकेट का ट्रैजेक्टरी था, जो रॉकेट का रास्ता था, उसको बहुत ही ध्यान से देखा जा रहा था। किसके द्वारा? साइंटिस्ट के द्वारा। अच्छा, यहाँ से ना एक इडियम एग्जाम में आता है, पेव द वे। रास्ते की बात कर रहे हैं तो पेव द वे। पेव द वे का मतलब क्या होता है? किसी चीज का रास्ता बनाना। मतलब कोई चीज हो जाए, आप उस चीज में हेल्प कर रहे हो, आप उस चीज का रास्ता बना रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेव द वे, रास्ता बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है रेवलेशन। लास्ट में ION लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। चलो, दो शब्द होते हैं, एक जैसे लगते हैं। एक होता है रिवील और एक होता है रिवेल और एक होता है रिबेल। तीन शब्द होते हैं, इन तीनों का डिफरेंस समझते हैं। रिवील मीन्स आप उस चीज को सामने लेके आ रहे हो, आप किसी चीज को रिवील कर रहे हो। इसका मतलब क्या कर रहे हो? उस चीज को डिस्क्लोज कर रहे हो। डिस्क्लोज के कुछ सिनोनिम्स देख लो, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। आपने क्या किया? उस चीज को डाइवल्ज किया, आपने उस चीज को अनवील किया। इन सब का मीनिंग क्या हो गया? सामने लाके खड़ा कर दिया, ब्रिंग टू लाइट कर दिया, सब लोगों के सामने रख दिया। कुछ इसकी इडियम्स होती है, एक होती है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या है? आपने किसी का सीक्रेट लोगों को बता दिया। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मीनिंग भी क्या होता है? किसी का सीक्रेट बाहर कर देना। तो रिवील इज डिस्क्लोज करना, ये वर्ब फॉर्म है, और इसी का नाउन फॉर्म है रेवलेशन। चलो, दूसरा होता है रिवेल। रिवेल का मीनिंग होता है इंजॉय करना। आप किसी चीज को बहुत इंजॉय कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? उस चीज को इंजॉय कर रहे हो, रिवेल कर रहे हो। इसका नाउन फॉर्म होता है रिवेलरी। क्या होता है इसका नाउन फॉर्म? रिवेलरी। इसका मीनिंग क्या हो जाता है? एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन, दैट इज व्हाट रिवेलरी। फिर ये होता है रिबेल, ये नाउन होता है। रिबेल कौन होते हैं? जो किसी के सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं? उन लोगों को बोलते हैं रिबेल्स। तो जो भी लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो रिबेल है। तो रिबेल मीन्स समवन हु प्रोटेस्ट्स। रिबेल को हम नाउन की तरह भी यूज कर लेते हैं, वर्ब की तरह भी यूज कर लेते हैं। अगर कोई रिबेल कर रहा है तो वो प्रोटेस्ट कर रहा है, और उस प्रोटेस्ट को क्या बोलते हैं? इसी रिबेल से एक और नाउन बनता है, दैट इज रिबेलियन। रिबेलियन का मीनिंग क्या हो जाता है? प्रोटेस्ट। या तीनों वर्ड्स में मीनिंग डिफरेंस क्लियर है? रिवील, रिवेल और रिबेल। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, दैट इज रेवलेशन। रेवलेशन में सामने ले आना किसी चीज को। एक प्रीवियसली अननोन फैक्ट था, आपने क्या किया? अ सरप्राइजिंग एंड प्रीवियसली अननोन फैक्ट, स्पेशली वन मेड नोन इन अ ड्रामेटिक वे। अब आपने उसको सबके सामने ला दिया, डिस्क्लोज कर दिया, अनकवर कर दिया, डिस्कवरी लोगों के सामने आ गया। एंटोनिम्स, कंसीलमेंट। कंसीलमेंट मीन्स छुपा देना, आपने उसको छुपा दिया, सप्रेस, दबा दिया, हाइड, छुपा दिया। तो मीडिया ने एक बहुत ही शॉकिंग बात लोगों के सामने पब्लिश करी कि पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट था उस स्कैंडल में। स्कैंडल इज घोटाला। अच्छा, यहाँ पे छुपाने की बात हो रही थी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड छुपाने से रिलेटेड डबल स्टार मार्क करेंगे, क्लैंडस्टाइन। वर्ड क्या है? क्लैंडस्टाइन। तो अगर आप किसी भी चीज को क्लैंडस्टाइन वे में कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? छुप छुप के कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो चीज इलीगल है। तो क्लैंडस्टाइन वे में करना मतलब छुप छुप के करना। कैसे करना? सीक्रेट वे में करना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। बेटा, रिवेल इज एंजॉय, रिवील इज डिस्क्लोज। रिवेल का नाउन रिवेलरी है, रिवील का रेवलेशन है।
अगला वर्ड है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, जिस एक आपने बचपन में फिजिक्स में पढ़ा होगा, पी से डिनोट करते थे मोमेंटम को। पी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन होता था उसको मोमेंटम बोलते थे। तो मोमेंटम मीन्स जिस स्पीड से चीज आगे बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या होता था, जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, डायरेक्शन आ जाती थी स्पीड पे, तो उसको वेलोसिटी बोलते थे। तो मोमेंटम इज योर स्पीड। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। द फोर्स और स्पीड विद विच समथिंग मूव्स और प्रोग्रेसेस, जिस स्पीड से कोई चीज आगे बढ़ रही है। इम्पीटस, ड्राइव, थर्स्ट मीन्स फोर्स। एंटोनिम्स, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, वो चीज जो आपको रोकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बनाया कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, लेकिन आपके अंदर एक इनर्शिया है जिसकी वजह से आप 5 बजे नहीं उठ पा रहे हो। इनर्शिया, समथिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम टेकिंग एक्शन। स्लो डाउन, रोकने वाली चीज। स्टैग्नेशन, रुकावट। तो कैंपेन को स्पीड कब मिली, जब बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने उसको एंडोर्स किया। एंडोर्स मीन्स उसको सपोर्ट किया। अगले वर्ड पे आते हैं अंडरमाइन करना। किसी चीज को अंडरमाइन कर रहे हो मतलब उसको वीक बना रहे हो, उसको कमजोर बना रहे हो। माइन क्या होता है, माइन होता है, क्या बोलते हैं माइन को, खदान। तो माइन में डाल दिया उस चीज को, मतलब उसको बहुत ही नीचा कर दिया, मतलब उसकी वैल्यू एकदम गिरा दी। तो टू वीकन और डैमेज समथिंग, धीरे धीरे या छुप छुप के। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। वीकन करना, सैबोटेज, तबाह कर देना, इरोड, डिस्ट्रॉय कर देना। एंटोनिम्स, स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, स्ट्रेंथन कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, बोल्स्टर कर रहे हो, फोर्टिफाई कर रहे हो। तो उसके एक्शंस को कैसे देखा गया कि वो एक कोशिश थी बोर्ड की अथॉरिटी को कमजोर बनाने की। हेस्ट, जल्दी जल्दी, यार जल्दी जल्दी करो ना, डू इट हेस्टिली, या उसने वो काम जल्दी में किया, ही डिड इट इन हेस्ट। हेस्ट इज जल्दीबाजी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। एक्सेसिव स्पीड और अर्जेंसी ऑफ मूवमेंट और एक्शन, हरी करना, रश में करना, स्पीड। एंटोनिम्स, हौले हौले, रुक रुक के, हेजिटेशन, आप झिझक रहे हो, उस काम को कर ही नहीं रहे हो। तो इन इज हेस्ट टू लीव, अपनी जल्दीबाजी में निकलने की वो भूल गया अपना वॉलेट लेना। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है यहाँ से जल्दीबाजी से, एक्सपेडिशियसली। क्या वर्ड आता है, एक्सपेडिशियसली। तो अगर आपको बोलना है यार इस काम को थोड़ा जल्दी करो, आप क्या बोलोगे, प्लीज डू इट एक्सपेडिशियसली। मुझे बोलना था यार इस काम को थोड़ा जल्दी करवाओ, तो मैं क्या बोलूंगी, प्लीज एक्सपेडाइट द वर्क। काम को जल्दी कराओ, एक्सपेडाइट द वर्क। एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है, जल्दी कराना। एक्सपेडिशियसली का मीनिंग क्या होता है, इन स्पीड, स्पीडली कह सकते हो, फास्ट कह सकते हो। क्लियर, वोकैबुलरी सभी को। चलिए इडियम्स पर आते हैं। अब हम आज इडियम्स रिपीट करेंगे क्योंकि रेपिटेशन से ही आपको इडियम्स याद होंगे। मैं सिर्फ एक बार पढ़ा दूंगी तो याद नहीं होंगे, तो अब हम थोड़ा थोड़ा इडियम्स जो हमने इंपॉर्टेंट इडियम्स है उनको रिपीट करना स्टार्ट करेंगे। स्नोड अंडर, आपके ऊपर क्या हो रही है, स्नो हो रही है, मतलब एक काम आया, दूसरा काम आया, तीसरा काम आया, चौथा काम आया, मतलब आप बहुत बिजी हो। टू बी बिजी। टू ब्रेक समवंस बबल, किसी का बबल था, उसने अपने चारों ओर एक दुनिया बना रखी थी, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सामने से कोई आया उसका बबल तोड़ दिया, मतलब जो उसका विश्वास था, जो उसने एक दुनिया बना रखी थी, वो सब गलत साबित हो गई। to do or say something that proves someone else beliefs are not true. Walk on eggshells, आप एग अंडे पर वॉक कर रहे हो, मतलब आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी अंडा टूट जाएगा। मीन्स you'll have to be very careful with your actions and your words. तो बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा। बाइट द बुलेट, बुलेट गोली, आपको गोली चबानी पड़ रही है, गोली लोहे की होती है, लोहे की चीज चबानी पड़ रही है, मतलब इतना ही खराब काम है, इतना ही अनप्लेजेंट काम है, बट आपको करना पड़ रहा है। मीन्स यू हैव टू बाइट द बुलेट। मेक टू एंड्स मीट, जितना है, जितना पैसा आपको अपनी ज़रूरतों के लिए चाहिए, बेसिक नीड्स के लिए चाहिए, आपके पास सिर्फ उतना ही पैसा है,
आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, पोवर्टी बढ़ गई है कि इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मेनी पीपल टू मेक बोथ हैंड्स मीट। मीन्स जितना उनका बेसिक नेसेसिटी है उतना वो पैसा कमा ले, वो भी बड़ा मुश्किल हो गया। पहला शब्द है कैटास्ट्रॉफिकली। अब इसके अंदर देखो एक रूट वर्ड है। पहले मुझे बताओ सभी को विजिबल ऑडिबल हूं ना? यस। तो पहला शब्द क्या है? कैटा। रूट वर्ड क्या है इसमें? कैटा और कैला। कैटा और कैला दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है? तबाही। क्या तबाही है? डिजास्टर। कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई नेचुरल आपदा आ गई, तो इसी से ये वर्ड बना है कैटास्ट्रॉफिकली। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो शब्द को, ये एडजेक्टिव है कैटास्ट्रॉफिकल, इसमें एल वाई लग गया, एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगता है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या बन जाता है? पार्ट ऑफ स्पीच आपका एडवर्ब बन जाता है। तो इन अ वे दैट इन्वॉल्व्स और कॉजेज सडन ग्रेट डैमेज और सफरिंग। एक ऐसा तरीका जिससे क्या हो? बहुत ही ज्यादा सफरिंग हो, बहुत ही ज्यादा डैमेज हो, बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचे। डिजास्ट्रसली, ruinously, devastatingly। एंटोनिम्स, फायदा हो आपको, बेनिफिशियली, फेवरेबली, पॉजिटिवली आपको फायदा हो। एक और वर्ड इसमें ऐड कर सकते हैं, कॉन्ड्यूसिवली। इसका मीनिंग भी क्या होता है? कि आपके फेवर में हो, आपको फायदा हो। अगर एक्शन नहीं लिया गया तो जो एयर क्वालिटी है सिटी में वो खराब हो जाएगी और बहुत ही तबाही मचा देगी। वो इतनी गंदी तरीके से खराब होगी। कब? विंटर के दौरान। अच्छा, जैसे कैटास्ट्रॉफिक होता है ना, ऐसे ही एक और वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कैटाक्लाइजमिक। क्या होता है शब्द? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा, कैटाक्लाइजमिक। इस शब्द का मीनिंग भी क्या होता है? वही सेम होता है कि कोई चीज कैटाक्लाइजमिक है या कैटास्ट्रॉफिक है, इसका मतलब वो क्या करती है? कॉजिंग डिजास्टर, तबाही मचा देती है। अगले शब्द पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज प्यूनिटिव। लास्ट में IVE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। प्यूनिटिव को आप कैसे याद कर सकते हो? प्यून वर्ड आ रहा है, पनिश वर्ड में भी प्यून वर्ड आता है। तो कोई चीज जो पनिशमेंट देने के लिए दी गई हो, कोई चीज जो पनिशमेंट देने के लिए दी गई हो, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं प्यूनिटिव। इन्फ्लिक्टिंग और इंटेंडेड एज पनिशमेंट, पनिशमेंट की तरह उस चीज को दिया गया हो। डिसिप्लिनरी हो कि अगर आप इस चीज को नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। डिसिप्लिन को क्रिएट करने के लिए दी गई है, करेक्ट करने के लिए दी गई है, ठीक करने के लिए दी गई है। पीनलाइज करने के लिए कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। एंटोनिम्स क्या होगा? रिवॉर्डिंग, आपको रिवॉर्ड देने के लिए, बेनिफिशियल है, सपोर्टिव है। तो अथॉरिटीज ने प्यूनिटिव मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया। प्यूनिटिव मेजर्स मीन्स कि अगर ये काम नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, जिससे कि पॉल्यूशन जो है कम हो जाए, जो स्टबल बर्निंग की वजह से होता है। स्टबल बर्निंग सभी को पता है क्या होता है? स्टबल बर्निंग में जो फार्मर्स होते हैं या जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? लास्ट का जो पार्ट बचता है उनकी फील्ड्स में उसको जला देते हैं, जिससे कि दोबारा नई क्रॉप्स उसमें उगा सकें। तो स्टबल बर्निंग से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पे दो वर्ड्स आए, एक वर्ड होता है रिवॉर्ड और एक होता है अवार्ड। कोई मुझे डिफरेंस बता सकता है? रिवॉर्ड और अवार्ड में क्या डिफरेंस होता है? आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपको अवार्ड दिया गया सरकार के द्वारा। तो अवार्ड किस चीज के लिए दिया जाता है? आपने कोई अच्छा काम किया है अपने लिए या सोसाइटी के लिए, उसके लिए सरकार आपको अवार्ड देती है। तो किसी भी फील्ड में आपने कोई अच्छा काम किया। रिवॉर्ड क्या होता है? आप ये हो, ये कोई दूसरा इंसान है, आपने ए ने बी के लिए अच्छा काम किया तो बी ने खुश होकर ए को रिवॉर्ड दिया। तो रिवॉर्ड वो इंसान देता है जिसके लिए आपने अच्छा काम किया है, जबकि अवार्ड जो है इन जनरल दिया जाता है कि इन जनरल आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपने अपने मैनेजर का एक्सेल शीट में जो डेटा था उसको सॉर्ट कर दिया, उसको अरेंज कर दिया, तो मैनेजर आपको क्या देगा? उसका अवार्ड देगा या रिवॉर्ड देगा? मैनेजर आपको रिवॉर्ड देगा। तो रिवॉर्ड इन रिटर्न दिया जाता है फॉर द वर्क दैट यू डू फॉर दैट पर्सन, जबकि अवार्ड आपको इन जनरल दिया जाता है जो आप ह्यूमैनिटी के लिए या किसी के लिए भी कुछ अच्छा कर रहे हो। क्लियर सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला वर्ड है एग्जासबेट, एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, डबल स्टार मार्क कीजिए, बहुत बार एग्जाम में आता है। एग्जासबेट मीन्स दर्द को और बढ़ा देना, कोई चीज आपको दर्द दे रही थी उसको और बढ़ा दिया, मीन्स एग्जासबेट कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया, तो प्रॉब्लम को, खराब सिचुएशन को, नेगेटिव फीलिंग को और खराब कर देना, वर्सन कर देना, एग्रवेट कर देना, इंटेंसिफाई कर देना और खराब कर देना। एंटोनिम्स क्या हो गए, एलिविएट करना, इम्प्रूव करना, मिटिगेट करना, मीन्स सुकून देना। जल्दी से मुझे इसके कुछ सिनोनिम्स और बता दो मिटिगेट के। पैसिफाई करना, एसुएज करना, एमेलियोरेट करना, मॉलिफाई करना। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, प्लेकेट करना मीन्स सुकून देना, अच्छा फील करवाना। कुछ इडियम्स देख लेते हैं एग्जासर्बेट की। एड सॉल्ट इन अ वुंड, एड की जगह अप्लाई भी लिख सकते हैं। एड फ्यूल टू फायर, फैन द फ्लेम्स, एड इंसल्ट टू इंजरी, टर्न द नाइफ। इन सारे इडियम्स का मीनिंग क्या होता है, जले पर नमक छिड़कना, दर्दों को और बढ़ा देना। अगले वर्ड पे आते हैं ग्रैन्युलर। ये ग्रैन्युलर वर्ड किससे बना है, ये शब्द बना है आपका ग्रैन्यूल्स से। ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे से जो दाने होते हैं किसी भी चीज के, उसको क्या बोलते हैं, ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैन्यूल्स इस छोटे छोटे दाने, उसी का एडजेक्टिव फॉर्म है ग्रैन्युलर। मतलब आप किसी चीज को बहुत छोटे छोटे लेवल पर देख रहे हो, आप उस चीज को बहुत डिटेल में जाके देख रहे हो, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देख रहे हो। इसका मतलब आपकी जो स्टडी है वो कैसी है, ग्रैन्युलर है, मीन्स बहुत ही ज्यादा बारीकी से किसी चीज को देखना। तो कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई लेवल ऑफ डिटेल और प्रिसिशन, प्रिसिशन मीन्स एक्यूरेसी के साथ, बहुत ही बारीकी से। डिटेल्ड, प्रिसाइज मीन्स एक्यूरेट, स्पेसिफिक। एंटोनिम जनरल देख रहे हो, वेग का मीनिंग क्या होता है, अनक्लियर वे में देख रहे हो, बारीकी से नहीं देख रहे। ब्रॉड मीन्स ओवरऑल वे में देख रहे हो। तो जो लेबर सर्वे हुआ उसने बहुत ही ग्रेन्युलर, ग्रेन्युलर मीन्स बहुत ही डिटेल्ड डेटा दिया, किसके ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड्स के ऊपर, कि कितना गांव में और शहरों में एम्प्लॉयमेंट हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है, उसका बहुत ही गहराई वाला डेटा दिया लेबर सर्वे ने। नेक्स्ट वर्ड इज परसिस्ट, कोई चीज परसिस्ट कर रही है, बनी हुई है, लगातार कंटिन्यू कर रही है। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। मैं आपको हमेशा परफेक्शन बैच में बोलती हूँ परसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिलेक्शन चाहिए तो परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी परसिस्ट का ये नाउन फॉर्म होता है। परसिस्टेंस क्या होता है, परसिस्टेंस होता है कि जिस चीज को करो उसको रोज करो, लगातार करो। 10 दिन में एक दिन परफेक्शन कर लिया, एक दिन एडिटोरियल कर लिया, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। एडिटोरियल और परफेक्शन आपको कैसे करना पड़ेगा, अगर सिलेक्शन चाहिए तो परसिस्टेंटली करना पड़ेगा। यू विल हैव टू परसिस्ट, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए परसिस्टेंस की। मीनिंग समझ आया परसिस्ट का। तो कोई चीज जो लगातार हो रही है, प्रोलॉन्ग्ड, लंबे टाइम तक चल रही है। एंड्योर, एंड्योर का वैसे मीनिंग होता है किसी चीज को झेलना, किसी चीज को टॉलरेट करना। एक एंड्योर का दूसरा मीनिंग क्या होता है, कि वो चीज लंबी चल रही है, कंटिन्यू करिए। परसिवियर, परसिवियर भी इसका सिनोनिम होता है, परसिवियरेंस। क्या मतलब, कि आपको उस काम को लगातार करना पड़ेगा, बिना रुके करना पड़ेगा। एंटोनिम्स, डिसकंटिन्यू कर दिया, छोड़ दिया। सीज मीन्स रोक दिया, स्टॉप कर दिया। तो जो चिंताएं थी क्वालिटी जॉब्स की कमी को लेके, वो लगातार बनी रहेंगी, चाहे कितनी भी ग्रोथ क्यों ना हो जाए। रेम्यूनरेटिव, आपसे किसी ने आके पूछा कि आपका रेम्यूनरेशन कितना है, आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, वहां पे पूछा व्हाट विल बी द रेम्यूनरेशन, कितना रेम्यूनरेशन होगा, मतलब कितना पैसा मिलेगा उस जॉब को करने का। तो रेम्यूनरेशन इज नाउन और रेम्यूनरेटिव इज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इट, लास्ट में आईवी। तो कोई चीज जो आपको पैसा दे, उस चीज को क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेटिव। फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग, अच्छा खासा पैसा दे।
फिनेंशियली रिवॉर्डिंग, ल्यूक्रेटिव पर डबल स्टार मार्क करना बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। ल्यूक्रेटिव मीन्स बेनिफिशियल, इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, आपको अच्छा खासा अमाउंट अर्न करके दे। प्रॉफिटेबल हो, ल्यूक्रेटिव हो, रिवॉर्डिंग हो। एंटोनिम्स क्या हो गया? प्रॉफिटेबल ही नहीं है, अनरिवॉर्डिंग है, अनबेनिफिशियल है, कोई फायदेमंद ही नहीं है। तो चैलेंजेस किस चीज़ में है? चैलेंजेस हैं कि ऐसी रेम्यूनरेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएं कि एम्प्लॉयमेंट दें और उसमें पैसा भी मिले हमारे यूथ को, तो उस चीज़ में चैलेंज है। समझ आ रहा है सभी को? कन्वीन, को, इसमें एक रूट वर्ड है को का मीनिंग होता है टुगेदर, साथ में। तो कन्वीन का मीनिंग क्या हो गया? आप लोगों को साथ में बुला रहे हो, आ जाओ भाई मीटिंग कर लो, कन्वीन करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। टू कॉल पीपल टुगेदर फॉर अ मीटिंग, एक मीटिंग के लिए आप लोगों को बुला रहे हो, गैदरिंग के लिए बुला रहे हो। असेंबल करना, समन, समन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। समन वर्ब होता है, इसको ध्यान से समझना, बहुत बार एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसका मीनिंग होता है बुलाना। इसका सिंगुलर नाउन होता है समन्स, देखने में प्लूरल लग रहा है ना, नहीं, लेकिन ये सिंगुलर होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? बुलावा। इसका प्लूरल होता है समन्सेस। प्लूरल क्या होता है इसका? समन्सेस। इसका मीनिंग क्या होता है? बुलावे। तो बहुत बार क्या होता है, आपके एरर डिटेक्शन में क्वेश्चन आता है, समन्स के आगे आर कर देते हैं, बच्चों को लगता है सही है, प्लूरल ही लग रहा है समन्स, नहीं, लेकिन सिंगुलर होता है। तो समन्स के साथ इज आएगा, हैज आएगा, समन्सेस के साथ आर आएगा, समन्सेस के साथ हैव आएगा। चलो, एंटोनिम्स क्या हो गए? डिस्पर्स करना, अलग अलग कर देना, डिसमिस कर देना, एडजर्न कर देना, बंद कर देना, खत्म कर देना। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, कोर्ट को स्थगित किया जाता है अगली डेट ऑफ हियरिंग तक, एडजर्न कर देना। अ हाई लेवल मीटिंग वॉज कन्वीन्ड, एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई टू एड्रेस द राइजिंग एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, किस चीज़ के लिए? कि जो एयर पोल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है उसमें उसको एड्रेस करने के लिए, उसका कोई सोल्यूशन निकालने के लिए। अच्छा, एक और शब्द होता है, इसको भी लिख लेना, गार्नर, GARNER, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क करके लिखना। गार्डनर वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? लोगों के लिए यूज नहीं करते गार्डनर, गार्डनर चीजों के लिए यूज करते हैं, मीन्स इकट्ठा करना। तो अगर आप गार्डनर कर रहे हो, इसका मतलब आप किसी चीज को कलेक्ट कर रहे हो। गार्डनर सपोर्ट, सपोर्ट इकट्ठा कर रहे हो, गैदर कर रहे हो सपोर्ट, दैट इज गार्डनर करना, GARNER। इसको डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा वर्ड को। अगले वर्ड पे आते हैं, रीइंफोर्स करना, किसी चीज को और स्ट्रॉन्ग बनाना। आपने किसी चीज को रीइंफोर्स किया मीन्स उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आपका वर्ब हो गया। टू स्ट्रेंथन और सपोर्ट एन आइडिया, फीलिंग और ऑब्जेक्ट, किसी फीलिंग को, किसी आइडिया को और स्ट्रॉन्ग बनाना, स्ट्रेंथन करना, बोल्स्टर करना, फोर्टिफाई करना। ये वर्ड्स हम बहुत बार कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ये, बोल्स्टर, फोर्टिफाई, स्ट्रेंथन मीन्स स्ट्रॉन्ग बनाना। एंटोनिम्स, वीकन कर दिया, अंडरमाइन कर दिया, वैल्यू कम कर दी, लेसन कर दिया, कमजोर बना दिया। तो जो नया लेबर मार्केट डेटा है वो किस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बना रहा है? रीइंफोर्स, मतलब वो कंसर्न्स, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको और स्ट्रांगली सामने रख रहा है। किस चीज़ को लेके प्रॉब्लम्स है? कि अच्छा जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है इंडिया में। अच्छा, कुछ वर्ड्स और देख लो, बहुत बार आते हैं एग्जाम में। रोबस्ट, रोबस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। स्टर्डी, स्टर्डी इज व्हाट? स्ट्रॉन्ग। रेजिलियंट, रेजिलियंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। अगला वर्ड है मार्जिनली। मार्जिन्स क्या होता है? ये आपकी कॉपी है, तो मार्जिन ऐसे इतने छोटे छोटे से होते हैं साइड में, तो कोई चीज़ मार्जिन पे है, इसका मतलब क्या है? बहुत हल्की फुल्की सी है। लोगों को बोलते हैं कि वो लोग मार्जिन पे हैं, इसका मतलब उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको निग्लेक्ट किया जा रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। तो मार्जिन्स पे होना मतलब इग्नोर्ड होना, रिसोर्सेज ना होना, गरीब होना। और किसी चीज़, कोई चीज़ मार्जिनली है, इसका मतलब बहुत हल्की फुल्की सी, ना के बराबर है। एडजेक्टिव के साथ ly लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो स्लाइटली, टू अ स्मॉल एक्सटेंट और डिग्री, स्लाइटली,
मिनिमली, इनसिग्निफिकेंटली मीन्स ना के बराबर। एंटोनिम्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में, सब्सटैंशियली बहुत ज़्यादा, कंसिडरेबली बहुत ज़्यादा। तो जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं इनफॉर्मल कंपनीज में या फर्म्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, वो बहुत हल्के से ही कम हुए हैं पिछले साल। अच्छा, ये समझ में आ रहा था कि यहाँ पे हमने हैज़ क्यों लगाया। अभी हमने पूरा 1 हफ्ता एरर डिटेक्शन करा, कल की क्लास में कम से कम हमने 50-55 एरर्स करे। अब तो ये कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो गए होंगे कि द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। तो हैज़ फॉलन फर्म्स का नहीं था, ये द नंबर का था, और द नंबर एक नंबर की बात कर रहे हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा। आ नंबर ऑफ लिखा होता, अ नंबर ऑफ पीपल आर देयर इन द क्लास टुडे, तो नाउन भी प्लूरल आता है और वर्ब भी प्लूरल आती है। जबकि द नंबर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। अगला वर्ड है स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मीन्स रुक गया है कोई चीज थम गई है। स्टैग्नेंट पानी खराब हो जाता है, तो स्टैग्नेंट मीन्स जो रुका हुआ है। स्थिर है, लास्ट में ANT लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। तो कोई चीज जिसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा, इनएक्टिव है, स्टेशनरी है, अनचेंजिंग है, एक ही जगह रुक गया है। एंटोनिम्स डायनामिक है, मूव कर रहा है, एक्टिव है, प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ रहा है। तो जो शेयर है लेबर फोर्स का, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयड है, वो बहुत रुका हुआ है, मतलब वो चेंज ही नहीं हो रहा है पिछले कुछ सालों से। अच्छा, यहाँ पे वर्ड आया स्टेशनरी, तो 2 शब्द होते हैं आपके, एक होता है स्टेशनरी और एक शब्द होता है स्टेशनरी। NARY और NERY, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम्स में आता है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। स्टेशनरी का मीनिंग तो अभी अभी हमने पढ़ लिया, मतलब कोई चीज़ जो रुकी हुई है, कोई चीज़ जो स्टॉप्ड है, दैट इज़ व्हाट स्टेशनरी। अभी अभी पढ़ा, इनएक्टिव है, रुकी हुई है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। स्टेशनरी ये शब्द आपका नाउन होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, स्टेशनरी की दुकानें होती हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, मतलब जहाँ पे पेपर मिलता है, सिज़र मिलती है, टेप मिलता है, ऑफिस के सामान मिलते हैं, डेस्क के सामान मिलते हैं, स्कूल के सामान मिलते हैं, उस दुकान को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी की शॉप। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है, क्या स्टेशनरीज जैसा कोई शब्द होता है? नहीं, स्टेशनरी अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो स्टेशनरीज जैसा कोई भी शब्द नहीं होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच ही नाउन होता है। कोई परेशानी? आ जाते हैं इडियम्स पे। तो कोई चीज़, पहली चीज़ बैक बर्नर पे है। 4 चूल्हे वाली गैस देखी है? 4 स्टोव वाली गैस, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। आजकल तो ऐसी आ गई हैं। पहले कैसी आती थी? पहले 4 चूल्हे वाली गैस ऐसे होती थी। तो आपने एक सामान यहाँ रखा है जो आपको तुरंत की तुरंत खूब चलाना है। मम्मी खीर बना रही है तो उसको फ्रंट बर्नर पे रखेगी, क्योंकि उसमें अटेंशन की ज़रूरत है। बार बार उसको चलाना पड़ेगा, नहीं तो वो खीर लग जाएगी। जो चीज़ जिसमें अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल राजमा उबल रहे हैं, तो उस कुकर को उठा के पीछे रख देगी। तो कोई चीज़ ऑन द बैक बर्नर है, इसका मतलब क्या है, उसको तुरंत अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, बाद में देख लेंगे, अभी तो ज़रूरत नहीं है उसमें ध्यान देने की। तो ऑन द बैक burner means something that requires least amount of attention and that doesn't require any immediate attention. चलो अगले पर आते हैं। इन द सेम बोट, आई एम इन द सेम बोट एज यू। जिस कश्ती पर सवार तुम हो, उस कश्ती पर मैं भी हूँ। मतलब हम दोनों सेम ही सिचुएशन में हैं। मैं भी उसी बोट पे हूँ जिस बोट पे तुम हो, मतलब वी आर एट द सेम सिचुएशन, वी आर इन द सेम सिचुएशन। गेट द बॉल रोलिंग, हमारे पास बॉल है, इसको रोल तो करवाओ, काम शुरू तो करो। गेट द बॉल रोलिंग मीन्स टू मेक समथिंग बिगिन, है किसी चीज को इनिशिएट करना, किसी चीज को स्टार्ट करना, किसी काम को शुरू करवाना। एट द हेल्म, हेल्म का मीनिंग क्या होता है, लीडर। कोई इंसान अगर लीडर होता है तो जो लीडरशिप पोजिशन होती है जहाँ पे वो मैनेज कर रहा होता है उसको बोलते हैं हेल्म। तो कोई इंसान एट द हेल्म है, मतलब उसके पास सारे की सारी लीडरशिप है, ही इज इन चार्ज, ही इज इन कमांड, ही विल लीड नाउ। अब वो इंसान क्या करेगा, लीड करेगा, सब कुछ वही मैनेज करेगा। पिग आउट, पिग्स बहुत खाते हैं, तो वहीं से इडियम बना पिग आउट मीन्स बहुत खाना।
हद से ज्यादा खाना, ईट अ लॉट और टू मच। एक पिग का एक और इडियम होता है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, व्हेन पिग्स फ्लाई, जब पिग्स फ्लाई करते हैं। तो इस इडियम का मतलब क्या होता है, पिग्स तो कभी फ्लाई नहीं करते, तो इन्होंने इडियम बना दिया, व्हेन पिग्स फ्लाई मीन्स समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, कोई चीज जो क्या है, इम्पॉसिबल, व्हेन पिग्स फ्लाई। क्लियर सभी को? हाँ, ईट लाइक हॉर्सेस का मीनिंग भी होता है बहुत ज्यादा खाना, राइट। ईट लाइक हॉर्सेस, बहुत ज्यादा खाना, हद से ज्यादा खाना। और ईट लाइक अ बर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसका उल्टा, बहुत थोड़ा सा खाना, चुगना चीज को, मीन्स बहुत ना के बराबर खाना, ईट लाइक अ बर्ड। पाई इन द स्काई इज ऑल्सो समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, राइट, वेरी गुड। कल परसों ही पढ़ा है हमने, पाई इन द स्काई, स्काई में पाई हो सकता है, स्काई में कोई टॉफी मिल सकती है आपको, नहीं। तो पाई इन द स्काई भी मीनिंग क्या होता है, समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल। एक और इडियम होता है समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल के लिए, डोंट मेक कासल्स इन द एयर। थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग होता है बट बहुत रेलिवेंट है। डोंट मेक कासल्स इन द एयर, मतलब हवा में महल मत बनाओ, मतलब ऐसी बात करो जो प्रैक्टिकल हो, इम्पॉसिबल बातें मत करो। ऐसी बातें करो जो एक्चुअल में हो सकती हैं, रियलिटी में हो सकती हैं, प्रैक्टिकल हो। डोंट टॉक इम्पॉसिबल थिंग्स, डोंट मेक कासल्स इन द एयर।